You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन. नमस्कार. Welcome to our special program. You are what you eat. सिस्टर शिवानी हमारे साथ है. वेलकम सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि अक्सर हम बातें करते हैं अबाउट सोल एंड संस्कार और ज्ञान की बात अक्सर होती है. आज ये खाने पीने की क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आया. लाइन में उसका बहुत गहरा मीनिंग है. यू आर वॉट यू ईट. और ये लाइन हम आज पहली बार तो सुन नहीं रहे, शायद बचपन से ही ये सुनी हुई है कि जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं. वी आर वॉट वी ईट. लेकिन सिर्फ छोटी सी चीज़ जो हुई, हमने सोचा कि यू आर वॉट यू ईट मीन्स कि ये जो शरीर है वो हमारे खाने से बन रहा है. तो हमारा फोकस हमेशा फूड विथ फिजिकल हेल्थ रहा है कि व्हाट वी आर ईटिंग गिव्स अस फिजिकल हेल्थ. हमारे खाने से हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनता है. तो हमने खाते समय भी, डाइट चूज़ करते समय भी हमने सिर्फ यही ध्यान रखा कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं. हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स सब पर फोकस रखा, क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर का एक एक अंग बन रहा है. पानी कितना पीना है, सब चीज़ का हमने बहुत बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उस लाइन को हमने उसी परिप्रेक्ष्य में लिया था कि यू आर व्हाट यू ईट. मतलब हमारा शरीर वो है जो हमारा खाना है. लेकिन अब हमें उस लाइन को दोबारा चेक करना है. इट इज़ यू आर व्हाट यू ईट. इट इज़ नॉट योर बॉडी इज़ व्हाट यू ईट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों सिस्टर? बॉडी ही बनती है ना. बट लाइन क्या है? लाइन को देखते हैं ना. You are what you eat means your body is like the kind of food you eat. नहीं, अब आप उसी लाइन को फर्स्ट पर्सन में लीजिए. आई एम व्हाट आई ईट. I am what I eat. आई एम व्हाट आई ईट. और आई कौन है? Okay. I कौन मैं आई बॉडी पे ले रहा था. हाँ. बट हमें तो अब पता है ना, आई बॉडी नहीं है ना. बॉडी तो माई बॉडी है ना. Okay, आई एम व्हाट आई ईट. तो आई एम व्हाट आई ईट. मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जो मैं खाती हूँ. मेरा शरीर वो बनता है जो मैं खाती हूँ तो है, बट लाइन इज आई एम व्हाट आई ईट. और इसीलिए हिंदी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मीनिंग जल्दी क्लियर हो जाता है. जैसा अन्न वैसा मन. दैट इज द हिंदी. Okay, now I understand. हाँ, वो लाइन ये नहीं थी जैसा अन्न वैसा तन. इट इज जैसा अन्न वैसा मन. यू आर वॉट यू ईट. आई एम वॉट आई ईट. ये मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना है. आई एम वॉट आई ईट. तो जब हम कहते हैं संस्कार, स्वभाव, सोच, फीलिंग्स, वाइब्रेशंस, एनर्जीज, शब्द, व्यवहार, पूरा हमारा व्यक्तित्व. शरीर का स्वास्थ्य तो बनता ही बनता है, लेकिन हमारा पूरा व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व से हमारा भाग्य बनता है. हमारे व्यक्तित्व से हमारा भाग्य बनता है. तो यू आर व्हाट यू ईट में हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, बिहेवियर, फिर शरीर की हेल्थ, और यहाँ तक कि हमारी डेस्टिनी हमारे खाने के तरीके से और हम क्या खाते हैं उससे प्रभावित हो जाती है. तो फिर हमें ध्यान रखना है कि जो हम खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स तो बहुत हेल्दी चाहिए ही चाहिए. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमें बहुत हेल्दी, बैलेंस्ड सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए. लेकिन उसके वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस, एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए. न्यूट्रिएंट्स नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस और एनर्जीज बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, ये वाइब्रेशन है, ये एनर्जी है. अगर हम खाने को भी देख ले, हम अलग अलग खाना खाते हैं और हम अलग अलग फील करते हैं खाना खाने के बाद. ये हम सब ने अनुभव किया है ना, एक्सपीरियंस किया. नींद आती है कभी कभी. वेरी गुड. कोई खाने से ज्यादा लस्सी पीने से हाँ तो नींद आ जाती है. तो अब ये नींद आ जाती है, ये तो हमने नोटिस किया है. लेकिन मन पर क्या असर पड़ता है
वो शायद हमने नोटिस नहीं किया क्योंकि हमने उसको कनेक्ट नहीं किया था ना। हम अपने खाने का असर सिर्फ अपने शरीर पर देख रहे थे, हम अपने खाने का असर अपने मन पर नहीं देख रहे थे। लेकिन हम सब ने एक्सपीरियंस किया। कुछ खानों के बाद हम कहते बड़ा हैवी लग रहा है आज, कुछ खाने के बाद हम कहते आज मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है। त्योहार के दिन, पूजा पाठ के दिन हाँ, हम लाइट खाना खाते हैं। नवरात्रों के दिन हम लाइट खाना खाते हैं, हम कहते हैं सात्विक डाइट, हम लाइट खाना खा रहे हैं। क्यों हम लाइट खाना खा रहे हैं? क्यों हम लाइट खाना खा रहे हैं? क्योंकि हमें हाई वाइब्रेशंस चाहिए, हम परमात्मा को याद करना चाहते हैं, हम विशेष उस शांति और शक्ति का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम एक डिवाइन कनेक्शन का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम परमात्मा की याद में रहना चाहते हैं सब कुछ करते हुए। तो वो इनर फीलिंग डिवाइन, प्योर, हाई वाइब्रेशनल होने के लिए हम सात्विक डाइट, हम वेजिटेरियन डाइट, तो हम सात्विक अन्न और उसमें भी लाइट खाना खाते हैं। वेजिटेरियन मतलब ये नहीं कि हम बहुत हैवी खाना खाते हैं, हम लाइट खाना खाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मुझे आज लाइट रहना है। तो लाइट इज़ नॉट जस्ट फिजिकली, लाइट इज़ ऑल्सो इमोशनली, मुझे लाइट रहना है। मुझे भारी, हम कहते हैं ना कई बार मेरा मन बड़ा भारी हो रहा है, मुझे अपने मन को भी लाइट रखना है, मुझे अपने तन को भी इजी एंड लाइट रखना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा जो ऑरा है, एक एनर्जी फील्ड है ना हमारे चारों तरफ, हमारा जो आभा मंडल है वो भी तो लाइट है, दैट इज लाइट ना। तो उस लाइट को ब्राइट लाइट बनाने के लिए हमारा भोजन लाइट होना चाहिए। हाई वाइब्रेशनल फूड, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हम जितनी कंज्यूम करेंगे उतना मन भी हल्का लाइट फील करेगा और शरीर भी हेल्दी फील करेगा। तो आज हम इस लाइन की गहराई में जाएंगे। हम सबको इसके बारे में पता है, लेकिन इसकी और गहराई में जाएंगे। और आज हमारे साथ हर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, हमारे साथ स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हमारे साथ साइंटिस्ट्स हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स पीपल हैं, अलग अलग न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं। सभी पहलुओं से, एवरी एस्पेक्ट, हम हर एस्पेक्ट से आज ये समझेंगे कि हमारा खाना हमारे मन और शरीर पर कैसे असर करता है। वेरी नाइस सिस्टर। अब समझ में आया कि क्यों माता जी एग्जामिनेशन के टाइम पे हल्का खाना खिलाते थे। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस पॉइंट। चलिए सुनते हैं हमारे मेहमान और कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता, हाजी सैयद सलमान चिश्ती, शुजीत सरकार, लूक कुटिनो। साइंटिस्ट का मानना है कि भोजन का हमारे शरीर पर, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स पर, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर और साथ में एनवायरमेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा प्रभाव डलता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का मानव एक साल के अंदर 230 मिलियन टन्स ऑफ एनिमल पर ईयर कंज्यूम करता है। क्या ये उचित है? आइए इसके ऊपर आज हम साइंटिफिक रूप से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला कारण, वेजिटेरियनिज्म इज अ हार्ट हेल्दी डाइट। हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए वेजिटेरियन डाइट एक नेचुरल हेल्दी डाइट है। फूड्स दैट आर लो इन सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वो हमारे नाड़ियों के लिए और हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एक 5 स्टडीज को मिलाकर 76,000 इंडिविजुअल्स को स्टडी करके एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया गया और उस एनालिसिस में बताया गया कि जो लोग वेजिटेरियन थे उनके अंदर 24% डेथ के चांसेस लेस थे एज कंपेयर टू दोज हु वर एनिमल प्रोटीन और मीट ईटर्स। दिस इज सिग्निफिकेंट। इसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग कार्डियक फोकस स्टडी जो हुई, एडवेंटिस्ट हार्ट हेल्थ स्टडी, उसमें यह दिखाया गया कि अगर हम एनिमल प्रोटीन्स को प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं, when we replace animal proteins with plant proteins, the chances of mortality and death, they decrease by almost 40 to 50%. This is amazing.
इसी प्रकार जो मेडिटेरियन डाइट को जब स्टडी किया गया उसके अंदर भी यही रिजल्ट्स आए। उन्होंने कहा कि जब हम मेडिटेरियन डाइट के अंदर जब हम एनिमल प्रोटीन्स को प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं तो ऑलमोस्ट द चांसेस ऑफ लिविंग लॉन्गर, दैट मीन्स द चांसेस ऑफ डाइंग आर मच 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 लेस, 30% लोअर चांस ऑफ डेथ व्हेन यू आर ईटिंग अ वेजिटेरियन डाइट। अभी रिसेंटली एक और साइंटिफिक एनालिसिस पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने एक बेसिक एविडेंस के साथ क्लियर दिखाया है, अवेलेबल एविडेंस के साथ क्लियर दिखाया है कि चांसेस ऑफ हैविंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इज मच लेस व्हेन यू आर अ वेजिटेरियन। मुझे याद है डॉक्टर डीन ऑर्निश जो कि एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक लैंडमार्क स्टडी जामा जर्नल के अंदर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने वेजिटेरियन डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग हेल्दी ग्रीन डाइट खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, ध्यान रखिएगा हेल्दी वेजिटेरियन डाइट भी अनहेल्दी हो सकती है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग हेल्दी वेजिटेरियन डाइट खाएं और अपने दिल को लंबा धड़कने के लिए एनर्जी दें, उसको शक्ति भी दें। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें कि वेजिटेरियन डाइट फैसिलिटेट्स अ कैंसर फ्री लाइफ। दोस्तों, ये स्टडीज ने दिखाया है कि अगर हम प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कोलोन कैंसर्स और अलग प्रकार के फीमेल स्पेसिफिक कैंसर्स हैं, जीआई कैंसर्स हैं, उनको ये बढ़ाता है। लेकिन साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर हम हेल्दी वेजिटेरियन डाइट खाते हैं विद अ गुड लाइफस्टाइल तो ये डाइट और लाइफस्टाइल एपिजेनेटिक फैक्टर्स की तरह एक्ट करता है, यानी हमारी जीन्स जो हैं, जो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, उनको स्विच ऑफ कर देता है। और ये स्टडी आज पब्लिश्ड भी है। That is why it is important for us to understand that cancers which are female specific, colorectal cancers हैं, GI cancers हैं, prostate cancers हैं, उसमें हेल्दी वेजिटेरियन डाइट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल दिखाई गई है, इन कैंसर्स को कम करने में बेनिफिशियल दिखाई गई है। तीसरा पहलू वेजिटेरियन डाइट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द डायबिटीज एज वेल एज ब्लड प्रेशर। दोस्तों, आज ये हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि अगर हम लोग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स खाते हैं लाइक लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन तो चांसेस ऑफ अस हैविंग डायबिटीज मेलाइटस आर नियरली लेस बाय 50%। एंड नॉट ओनली दिस, along with this जो हमारा बोन लॉस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जो उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, आज अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये स्टडी पब्लिश्ड है जिसमें उन्होंने दिखाया कि अगर हम लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो दीज पीपल हैव अ लेस मिनरल रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन एज कंपेयर टू दोज हु आर मीट ईटर्स और दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन। इसका एक और चौथा पहलू आता है, वो है कि जब भी हम वेजिटेरियन डाइट खाते हैं दोस्तों तो इट प्रमोट्स वेट लॉस एंड डिक्रीजेस अवर एक्सेस फैट। हमारे बॉडी के अंदर जो फैट की मात्रा है वो बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा एस्टिमेट होती है। और ऑक्सफोर्ड वेजिटेरियन स्टडी जो कि एक लॉन्ग स्टडी थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनके अंदर जो बॉडी मास इंडेक्स है वो सिग्निफिकेंटली लेस होता है। दैट मीन्स दे आर मोर हेल्दी एज कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग अ नॉन वेजिटेरियन डाइट एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर हैविंग अ लो फैट डाइट। इसी के साथ दोस्तों, जो वेजिटेरियन डाइट है वो हमारी उम्र को भी बढ़ाती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी जो ऑक्सफोर्ड से ही पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने 12 साल लोगों को फॉलोअप किया और उन्होंने दिखाया कि दोज हु आर वेजिटेरियन, उनका जो नॉर्मल उम्र स्पैन है, जो उनका लाइफ स्पैन है, दे आउटलिव द मीट ईटर्स एंड द नॉन वेजिटेरियन पीपल बाय ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। 6 साल उनकी उम्र ज्यादा होती है। Why? Because vegetarian diet is rich in phytonutrients, antioxidants, vitamins, minerals। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करती है और क्रॉनिक डिजीज और इन्फ्लेमेशन को भी दोस्तों सिग्निफिकेंटली कम करती है। तो इनन्यूमरेबल हमको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम लोग उचित और यथार्थ वेजिटेरियन डाइट दोस्तों खाते हैं। ग्रीटिंग ऑफ पीस, आदाब, सलाम, नमस्ते। जहाँ तक दरगाह अजमेर शरीफ की बात है, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी की बात है, दरगाह अजमेर शरीफ में जो लंगर 800 साल से जो प्रसाद है, जो लंगर है, 800 साल से जो लोगों को दिया जाता है, ये जान के आप लोगों को आश्चर्य भी होगा, एक नई जानकारी होगी कुछ लोगों के लिए और प्रसन्नता भी होगी
कि वो कंप्लीटली वेजिटेरियन मील है। यहाँ तक कि इतनी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन मील्स हैं कि उसमें हम किसी भी तरीके से अनियन, प्याज या लहसुन, अनियन एंड गार्लिक, वो भी हम उसमें मिक्स नहीं करते, ताकि जब वो लंगर तकसीम हो, लोगों को दिया जाए, तो बिना किसी कॉन्शियसनेस के खाने की कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे वो मजहबी तौर पे हो, रिलीजन की तरफ से हो या खुद की डाइटरी प्रेफरेंस हो, तो एक ऐसी मील जो हर कोई इंसान खा सके। इवन आवर जैन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कुड कम एंड शेयर द सेक्रेड मील्स एट अजमेर दरगाह शरीफ बिकॉज इट्स कंप्लीटली वेजिटेरियन। तो जाहिर बात है उसके जो स्पिरिचुअल इफेक्ट हैं, अगर तारीख में देखा जाए तो ऐसे कई सूफी संत हुए हैं जिन्होंने वेजिटेरियनिज्म को अपनाया है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, अपनी रियाजत और अपनी जो रूहानी तकरीबात हैं, जो डेली लाइफ थी, उसको शुमार किया गया है। तो जहाँ तक वेजिटेरियनिज्म की बात है, इट इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ ऑल फेथ ट्रेडिशंस। कहीं भी उसको इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे उसको इस तरीके से ना तो कहीं फॉरबिडन कहा गया है और ना ही उसको जिंदगी के अमल के अंदर एक दस्तूर बनाया गया है। इस्लाम ऑल्सो एडवोकेट्स एनी लॉफुल फूड इज परमिसिबल। कुछ भी जो हम खाएं वो हलाल हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और वेजिटेरियनिज्म के ऊपर भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं वेजिटेरियन डाइट के साथ, इसमें कोई मनाही नहीं है। और नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कई हदीस में ये पढ़ने को मिलता है कि इसको कम कंजम्पशन के लिए हिदायत दी गई है और मॉडरेशन के लिए हिदायत दी गई है। इस तरीके से कि आप देखें कि कई जो सूफी संत हैं, चाहे हम नागौर शरीफ की बात करें, नागौर दरगाह जो राजस्थान में है, हजरत हमीदुद्दीन नागौरी सरकार, आज भी जब उनकी दरगाह पे जाते हैं तो एक दिन पहले ये हिदायत है कि रूहानी तौर पे वहां पे हाजिरी कबूल होने के लिए आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा के नहीं जा सकते। वहां पे जो लंगर होता है, और अमूमन जितनी भी दरगाहें हैं वहां पे वेजिटेरियन मील दिया जाता है, लंगर दिया जाता है, ताकि हर मजहब व मिल्लत के लोग एक दस्तरखान पे बैठ के, किसी के दिल में ये ख्याल भी ना आए कि ये जो लंगर है, जो सेक्रेड मील है, हम किसी भी वजूहात से, चाहे वो फेथ पर्सपेक्टिव से हो या हमारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो, कि हम उस लंगर का हिस्सा ना बन सकें। तो यही ख्याल होता है कि दरबार में, आस्थानों पे, औलियाओं की दरगाहों पे इंसानी दिल के ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है। एक तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो अलग तरह के लोग होते हैं, ये मैंने नहीं देखा है। ना ही मैंने देखा है कि नहीं वेजिटेरियन लोग बहुत प्योर होते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग प्योर नहीं होते हैं। मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने नॉन वेजिटेरियन लोग भी बहुत शांत नेचर के देखे हैं, बहुत ऑनेस्ट भी देखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ये एक पहलू है कि मतलब ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में कोई कंपटीशन लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना कोई वॉर छिड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक लॉजिक का सिस्टम है, इट्स अ साइकिल ऑफ नेचर, वी ऑल नो। सो आई थिंक एवरीवन प्रैक्टिसेस जो उनकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। मैं अपना चॉइस बताता हूँ। मी बीइंग ए बंगाली, आप समझ सकते हैं कि बंगालीज आर मतलब नॉन वेज के बिना तो रह ही नहीं सकते, चाहे वो फिश या हो या मटन हो, चिकन हो, एवरीथिंग। एंड मैं भी एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था। सो मुझे मैंने सोचा नहीं था कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगा, लेकिन मैंने ट्राई किया था शुरुआत में। I turned into vegetarian
in the year 2013, I think so. Exactly, if I remember. मैंने जब शुरू किया था, so मैंने ये सोच के नहीं किया था कि नहीं ये मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं मुझे वेजिटेरियन होना है, बिकॉज आजकल वेजिटेरियन का एक वेगान का जो चल रहा है, कहीं तो फैशन के लिए करते हैं, कोई ज़बरदस्ती भी करते हैं, मन के अंदर नहीं होता है लेकिन तब भी करते हैं. सो मैंने ऐसे नहीं शुरू किया था. मैंने शुरू किया था कि मैंने कहा था अपने आप से, ठीक है एक दिन ट्राई करता हूँ. कुछ बहुत दिन तो मैंने ऑलमोस्ट 30 years, 35 years, 40 years नॉनवेज खाया मैंने. सो मैं वेज ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है. सो मैंने एक दिन ट्राई किया, सो मुझे ठीक लगा. मैंने दूसरा दिन ट्राई किया, ठीक लगा. कभी कभी बीच में एक क्रेविंग भी आया नॉनवेज का, तो मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने नॉनवेज खा लिया. फिर मैंने ट्राई किया. तो ऐसे करते 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 पता नहीं कहाँ से कि एक वेजिटेरियन खाने का जो एक सुकून है, एक जो पीस, एक जो मज़ा है, एक जो लाइटनेस है, वो मुझे आने लगा. एंड धीरे धीरे आई स्टॉप्ड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन हूँ ये तो नहीं बोलूँगा, बट तब भी मैं वेजिटेरियन ही हूँ. वेजिटेरियन प्रैक्टिस करता हूँ. सो क्या फ़ायदा या नुकसान, ये तो मुझे एग्जैक्टली अभी तक इन 7 सालों में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम चला है. लेकिन इतना बता सकता हूँ कि कुछ ख़राब कुछ नहीं हुआ है. पहले शायद मैं जब फुटबॉल खेलता था तो थोड़ा बॉडी वेट होता था चलने के लिए, दौड़ने के लिए, यू नो. बट आफ्टर टर्निंग वेजिटेरियन आई एम मच लाइटर. आई कैन रन मच फास्टर ऑन द फील्ड. I felt also a little bit more energetic and भूख भी मुझे ज़्यादा लगने लगी वेजिटेरियन बनने के बाद. मे बी बिकॉज डाइजेस्ट थोड़ा फास्ट हो जाता है वेजिटेरियन. कितना कामनेस आया है मेरे में, ये तो मैं मेडिटेशन भी करता हूँ साथ में. सो उसका भी एक रीज़न है मेरे ऊपर कि मैं थोड़ा सा पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो गया हूँ, काम हो गया हूँ, एक्चुअली स्लो हो गया हूँ इन टर्म्स ऑफ मेरे सोच विचार में. और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि कभी अगर आप वेजिटेरियन ट्राई करना चाहें, मन में ऐसा ना लगे कि क्रेविंग हो नॉन वेजिटेरियन का लेकिन आप खा रहे हो वेजिटेरियन, तो वो आई थिंक वो और ख़राब हो जाएगा आपके खाने के लिए. बिकॉज खाने में भी एक एनर्जी होती है, एक आपका एक उसके अंदर एक भाव जुड़ा होता है जो खाना आप खा रहे हैं. सो उसको शुद्ध से एकदम सोच के खाना, प्योर तरीके से खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप जब सोचे कि नहीं मैं वेजिटेरियन ट्राई करना चाहता हूँ और या चाहती हूँ या तो तभी आप ट्राई करें जब अंदर से आपको ये कॉल आए और आप ट्राई करके देखें. ज़बरदस्ती ना करें इसके लेके. यही है, आई थिंक दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव ऑफ माई turning into vegetarian. And so far it's been now 7 or 8 years I think, and I'm enjoying all kinds of vegetarian food. We have several patients all across the world and clients from different countries who are now embracing a vegetarian diet. And for all the right reasons. This doesn't make any other diet wrong, but today we're going to specifically talk about the benefits of being vegetarian. And there are many times that we coach our own patients and clients to slowly transition, especially if they're suffering from lifestyle diseases and inflammatory diseases. I think one of the biggest benefits we've seen of people moving to vegetarian diets is the reduction of inflammation. And why is this important? It's important because inflammation is the root cause of every single disease.
In fact, when you look at most of the conditions today, cancer, inflammatory disease, diabetes, inflammatory disease, Alzheimer's, dementia, Parkinson's, inflammatory disease, kidney problems, most of them inflammatory diseases. That means these diseases have inflammation, chronic inflammation as a trigger point. So part of the healing, you can take all your medications that your doctor gives you, you can change your diet, you can sleep better, meditate, all of that stuff. But we got to keep our focus on the trigger point, the root cause, which is inflammation. How do we reduce inflammation? And if you've been a meat eater all your life and you've been on heavy non-veg diets, moving and slowly transitioning to vegetarian can make a big difference in reducing your inflammation. As you reduce inflammation, your condition can definitely get better. So even when it comes to your heart health, today we know one of the best ways to bring down your high triglyceride levels is by eating vegetarian food. Because what happens, there's so much of inflammation in the arteries, the arterial health is destroyed because of inflammation. When there's inflammation, that inflammation destroys the endothelial linings on the inside arteries, leading to abrasions, then that fills with plaque and cholesterol, and then we have blockages. So the moment we move someone to a vegetarian diet, within 2 to 3 weeks of doing that, we see a tremendous decrease in inflammation. One of the inflammatory markers that we like to refer to is the CRP level. That's your C-reactive protein that tells you about the overall amount of inflammation in the human body. So when it comes to arthritis, a lot of people are in pain, and then we transition them slowly to a vegetarian diet and the pain starts reducing. Why? Where is that pain coming from? Your own immune system attacking you. Yes, that's the logic, but where's the pain? What is the pain? The pain is inflammation. The pain is inflammation. So anything that can bring down inflammation will bring you comfort and will bring you relief, and it'll help you address the root cause of your problem. Today, there are more and more scientific studies showing how a vegetarian diet can impact brain health, cognitive health, your neurological health, and this plays a huge role in preventing, on the onset of preventing, any brain disorders like Alzheimer's, dementia, Parkinson's, memory loss. All of these things happen because of inflammation. All of us overdo it on saturated fats. Saturated fats is not a problem. There are good saturated fats that our brain uses, our body uses, but when we do it in excess, it becomes a big problem. Saturated fats, the wrong fats through refined oils, the wrong fats through overconsumption of meat and meat products, and especially meat processed the wrong way. All of this is destroying our health. So sometimes when we want to find that balance, we transition to vegetarian and we come back down. In fact, in most countries, you won't find meat eaters just eating meat. The people who do it the right way, they have a lot of vegetables with their meat as well. But today we're talking about specifically a vegetarian diet. So when we have, what we also need to understand is protein. Many people are afraid that, Luke, will I get protein on a vegetarian diet? So let me eat eggs, let me eat a little bit of meat. I don't have a problem with that, but let me also tell you the truth that, even a Jain vegetarian in our country can get sufficient protein. We need about 0.8 grams to 1 gram per kilo of our body weight of protein. So if you're 50 kilos, you need 50 grams of protein. That is so easy to get from a balanced vegetarian Indian diet, even if it's Jain. Now, of course, if you're going to become a bodybuilder or you're an athlete and you need to increase your protein, you will be put on protein supplements, maybe whey proteins, but today you have pure vegetarian whey proteins as well and vegan whey proteins available. So make sure that your professional helps you integrate that into your vegetarian diet. In the medical field as well, sometimes a protein is deficient, especially patients who are going through very, very heavy treatments. And of course, they are also prescribed whey proteins by your doctors, but they can be the vegetarian source as well. So there are so many options. When we look at vegetarian protein, you find it in nuts and seeds and lentils and legumes and whole grains and green leafy vegetables. You find it in sattu, which is besan. We have so many kinds of grains in our country, legumes and lentils, so many. And we'll never get bored of eating them. We can have one different lentil or legume every day and still have variety and still have the right amount of protein. But when we fill our diets with processed, ultra-processed food, with junk food, we make less space for wholesome food to get into our system, so we become deficient in protein. So let's say I replace one of my meals with junk food. That's an entire opportunity lost of putting the right amount of protein, the right amount of fats and good carbohydrates into my body. So it is very, very easy for us to have a balanced vegetarian diet, giving us the right amount of protein, the right amount of quality fat, and the right amount of carbohydrates as well. In Indian food, we have the beauty of spices
that go into all our preparations, and that boosts our immunity, helps us reduce our inflammation. So a vegetarian diet is beautiful. You can have variety. You can have so many things. Now, there's a big myth. People say that, Luke, on a vegetarian diet, I should lose weight. Not always, because a lot of people on a vegetarian diet, they don't feel fulfilled, so they start going carb heavy. They eat more carbs than vegetables. If you do that, you're going to put on a lot of weight. So have the right quality of carbs at the right time in the right quantity, coupled with a beautiful vegetarian cuisine, and you will feel fulfilled and your body will get everything it needs, because we do find some of the best vitamins and minerals, omegas, everything that the body requires can be found in vegetarian food. Another myth that I want to break, they say I'm deficient in B12. I'm going to be deficient in B12. Well, let me tell you, even my meat eaters, even my non-vegetarian clients are deficient in B12. It's not about that. B12 is about the health of your gut. Do you have the intrinsic factor? Do you have the right gut health to synthesize and absorb B12? Almost 1 in 2 Indians suffer from acidity or constipation or diarrhea or bloating. This means you have a problem with your gut, and no matter how much of B12 you take, your levels will be low because it's more of an absorption issue. If you eat a balanced vegetarian diet, you should not have any deficiency, because the human body requires these vitamins and minerals in very small amounts. But it should be absorbed 100%. If it's not absorbed, we have a deficiency. So before I end, I also want to talk about a vegetarian diet being great for kidney health, again, inflammatory condition. So if you are going through these problems, you want to transition. Now, just don't transition overnight. If you've been a heavy meat eater, the transition has to be slow. So from maybe 5 days of non-vegetarian, cut it down to 4, and then slowly to 3, and then slowly to 2. Don't just transition because your body's been used to meat protein and everything that you get from meat. You don't want to suddenly cut it out of your life. You can do a transition over a period of a week, 2 weeks, 3 weeks, or even a month, and try it. You still feel energetic. You're able to meditate beautifully. You can do everything that you could do even when you were non-vegetarian. And like I said, don't let protein be the only reason that you stay non-veg. It's a personal choice for everyone, but these are the benefits of having a vegetarian diet. You may want to try it out for a couple of days and see how you feel. Everyone's different. Everyone's body is unique. Everyone's different. Try it. Have that self-realization of how a vegetarian diet can impact you. Do well. Hi, my name is Daphne Prakash. I'm from San Gabriel, California, and I'm currently a student in high school. I've been vegetarian for most of my life, but I've really been consistent for about 2-ish years now. And I think I kind of made the personal choice to do so just because I care a lot about climate and the environment, and it seemed like the right thing to do. There are many aspects to being a vegetarian, but for me, the most important thing is my energy. Everything in life, I think, is energy. All our relationships, in fact, everything in our life relates to energy. And one of the critical parts of having an energy that allows magic in our lives is being a vegetarian, relating to the environment, relating to animals, the way we engage with animals, with each other, the environment. And so being a vegetarian is a critical part of having that energy that allows magic to come into my life. So I would urge anyone who is willing to change their lifestyle to a more positive lifestyle to be conscious of what they are consuming into their body and to stop eating dead energy from meats and any meat products and start incorporating live and electric products from plants and grains and anything that is grown from the earth. You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन. मछली जल की रानी है. इंसान उसको पहुंचाता हानि है. अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण. शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान. उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश. मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज. बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान. वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान. मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान. उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश. मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज.
मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है, बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन, ऐसे जीते आए हैं हम। केवल मांस का नहीं है ये सेवन, उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार, परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। सिस्टर, ये लाइन सुनकर तो मैं बहुत ही हिल गया, क्योंकि मैं एक ज़माने में स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन था, और जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तब मेरे समझ में आया कि ये तड़पते हैं जानवर, दर्द होती है, और खाते समय मुझे क्यों नहीं पता चलता था। आज तो सुनकर ही घबराहट होती है। आई थिंक हम में से मेजॉरिटी इसका एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अभी भी जब हम उस चित्र को भी देख रहे थे, भले वो एक कार्टून रूप से है, रियल तो नहीं था, लेकिन शब्द और चित्र और उसका जो भाव कन्वे हो रहा था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें जो पैराडॉक्स निकल कर आया कि हम सारे ही पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं और हम उनका बहुत ध्यान भी रखते हैं। ऑल ऑफ अस। पेट्स भी हैं हमारे पास। हाँ, पेट्स भी हैं, लेकिन जिनके पास पेट्स नहीं है वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। गर्मियों में पानी रखते हैं बाहर पक्षियों के लिए, गाय को खाना खिलाते हैं सड़क पर भी, एंड ऑफ कोर्स जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं ऑन द रोड, उनको खाना खिलाते हैं। अगर कहीं भी हमें पता चलता है कि किसी जानवर के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें सुनकर भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं हमें पता चलता है कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास सोसाइटीज़ हैं समाज के अंदर जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए है, विच अगेंस्ट एनिमल क्रूअल्टी है, ये सब भी हम ही कर रहे हैं। सो दिस इज़ पैराडॉक्सिकल ना, ये दो विपरीत बातें होती हैं कि हम ही ध्यान रख रहे हैं, हम ही प्यार करते हैं, हम ही उनको कितने प्यार से उनसे बात करते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, और हम ही फिर ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज़ कॉल्ड द मीट पैराडॉक्स। मीट, हाँ, मीट खा रहे हैं ना, नॉन वेज, इट्स कॉल्ड द मीट पैराडॉक्स। कि खाते समय तो कुछ फीलिंग नहीं आती है, और अगर उसको जीवित देख लो या उसके साथ कुछ होता हुआ देख लो तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो दो अलग अलग कैसे हो सकती हैं भावनाएं? सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ पैराडॉक्स। तो ब्राज़ील की एक सुपरमार्केट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक व्यक्ति था जो फ्री के सॉसेजेस रोज़ बेचता था। फ्री देता था, बहुत फ्रेश, उसी टाइम बना हुआ, और फ्री देता था।
और उसके पास लोग आते थे रोज़ और फ्री में वो खा के जाते थे, बहुत फ्रेश वो उसी टाइम उनके सामने बनाता था। और फिर उसने एक दिन क्या किया, एक छोटी सी मशीन जैसे लाकर रखी, और जैसे ही किसी ने कहा कि मुझे भी चाहिए, तो उसने कहा आपको बिल्कुल ही फ्री ला के देता हूँ। और वो उस जीवित उस एनिमल को, जो छोटा सा पिग था, उसको लेकर आया बिल्कुल ही फ्रेश। और उस मशीन के अंदर डाला। हाँ, उसको उस मशीन के अंदर डाला, और जो लेने आया था उसको ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो जो छोटा सा पिगलेट है जिसको उस मशीन में डाला है, वो बहुत छोटे 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 टुकड़ों में जैसे कटता जा रहा है, और फिर उसके सामने उस प्लेट में खाना आ रहा है, जबकि वो सिर्फ एक दिखाने के लिए था। अंदर तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि वो पिगलेट को अंदर से कोई लेकर जा रहा था बिल्कुल, तो वो उसके साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन लोगों को दिखाना था कि आप ऐसे खाते हैं, ये होता है उसके साथ जिसको आप खाते हैं। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये निकल कर आया कि वही लोग जो उस टाइम खा रहे थे, जो रोज़ खाने आते थे, जो उस दिन भी खाने आए थे, लेकिन वो देखने के बाद वो नहीं खा पाए, दे वर नॉट एबल टू ईट। और कुछ लोग तो जो अभी तक खा रहे थे उनके मुंह से बाहर निकल गया वो। अब आपको तो देखो सिर्फ सुनकर, अभी तो रियल में थोड़ी देखा है अभी, तो सुनकर भी ना, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। क्या हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम खा रहे हैं उसको फूड की तरह हमारे को सिखाया गया, एंड ये हमारी बचपन से कंडीशनिंग हुई ना, बचपन से हमें सिखाया गया दिस इज योर फूड, ये आपका खाना है, ये आपका ब्रेकफास्ट है, ये आपका नाश्ता है, ये आपका लंच है, ये आपका डिनर है, ये आपका खाना है, ये आपके लिए हेल्दी है। आप सोचिए बचपन से ये सिखाया जा रहा है, दिस इज कंडीशनिंग, वी वर टॉट। एंड लेकिन जो दूसरे पशु जिनको हम देख रहे थे हमारे घर में, डॉग्स है, कैट्स है, उनको हमें सिखाया जाता था ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपके फैमिली है। तो शब्द में कितना फ़र्क आ जाता है एक बच्चे की कंडीशनिंग में, ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपकी फैमिली है, और ये आपका फूड है। वो फूड को फूड की तरह ही देखेगा वो बच्चा। तो ये एक बहुत डीप कंडीशनिंग है, और इसीलिए किसी ने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दी कि इफ स्लॉटर हाउसेस वर मेड ऑफ ग्लास एवरीबडी वुड बी अ वेजिटेरियन। If slaughterhouses were made of glass, everybody would be a vegetarian. मतलब जहाँ जानवरों को, पशुओं को रखा जाता है और उनके साथ जो होता है, वो अगर कांच की दीवारें होती तो हम में से हर एक शाकाहारी होता। सिर्फ क्योंकि हम देख नहीं रहे, हमें दिखाई नहीं देता, हमें वो महसूस नहीं हो रहा है, और क्योंकि महसूस नहीं हो रहा है, हम उसको बिना कुछ सोचे ही खा लेते हैं अपने टेस्ट के लिए, या सोचते हैं अपनी हेल्थ के लिए खा रहे हैं। तो आज से हम में से जो अभी भी खा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, बस एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं उस एनिमल का चित्र आप देखिए, रोज़ देखिए, आप सिर्फ चित्र देखिए, उसकी पिक्चर देखिए या वीडियो देखिए, और रोज़ अपने आप को सिर्फ ये माइंड को तैयार कीजिए, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फैमिली, दे आर माई फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। ये दोस्त हैं मेरे। एक बच्चे को आप दिखा दो कि ये दोस्त हैं आपके, वो खा नहीं पाएगा अगले दिन, उसको वो नहीं खा सकता है। इट्स ओनली अबाउट हाउ वीव बीन कंडीशनिंग। तो हमें उस कंडीशनिंग को वापस चेक करना है और चेंज करना है। ये रियल है, इनको दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है, इनको चोट लगती है, इन्हें खून निकलता है। हम एक सड़क पर देख लें कि गाड़ी लगी और किसी डॉग के पैर पे चोट लग गई, हमें तो वो देखकर भी बुरा लगता है, हमें तो वो देखकर भी बुरा लगता है। हम उसको जाते हैं, उठाते हैं, उसको ठीक करते हैं, ज़्यादा लगी हो तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सो व्हाई द डिफरेंस? ये फ़र्क क्यों है? एंड वी सो नाइसली से वी आर एनिमल लविंग, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है,
तो जानवरों से प्यार। तो इसलिए अपनी कंडीशनिंग को चेंज करें और हमेशा याद रखें कि जिसको हम खा रहे हैं वो उसको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, खून बहता है, चोट लगती है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे टेस्ट के लिए या हमारे शरीर की हेल्थ के लिए। और वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है जो आज हम चेक करेंगे, क्या सचमुच वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है, वो हम आज देखेंगे। मैं तो सोच रहा था सिस्टर, जब आप बात कर रही थी कि जैसे स्मोकिंग इज हैजार्डस टू लाइफ और इट कॉजेज कैंसर वगैरह लिखते हैं, अगर मेन्यू में लिख दें जानवर के लिए कि these are once your pets and they also have life, इस टाइप का कुछ, तो लोग खाना ही बंद कर देंगे। Very nice, very very nice. This is how we need to create a change in society. इस तरह से हमें ये अवेयरनेस लेकर ही आनी है समाज में। It's sad, सुन के बुरा लग रहा है इतना। चलिए सुनते हमारे अगले मेहमान क्या कहते हैं। डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, राधानाथ स्वामी जी, शिखर धवन, सुबा एंड हर्षवर्धन सराफ, ऐश्वर्या सखोजा, डॉक्टर नंदिता शाह। शायद आपको पता ही हो दैट वेजिटेरियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले 5-6 साल ज्यादा होती है। और इसकी प्रमुख वजह यह है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड सारी बीमारियां नॉन वेजिटेरियंस में ज्यादा है कंपेयर टू वेजिटेरियंस, चाहे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक इवेंट्स, स्ट्रोक्स और इवन कैंसर, ये सभी नॉन वेजिटेरियंस में ज्यादा होते हैं। एंड इसका बहुत डेटा है खास करके कैंसर में, जिसमें कि फॉर एग्जांपल बड़ी आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, वो यूरोप एंड अमेरिका में भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उनकी नॉन वेजिटेरियन डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है कंपेयर टू आवर वेजिटेरियन डाइट। ऐसे ही गैस्ट्रिक कैंसर इंसिडेंस जापान और कोरिया में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, और जिसकी की प्रमुख वजह है कि वहाँ पे कोस्टल एरियाज में रोस्टेड फिश खाने का प्रचलन है, और वो रोस्टेड फिश से उनकी बॉडी में जो नाइट्रेट्स का जो आहार मिश्रण जाता है वो अपने आप में गैस्ट्रिक वॉल को एक्सपोज करता है कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स से, और उससे इंसिडेंस बढ़ जाता है। इनफैक्ट हमारे देश में भी सदर्न इंडिया में कोस्टल एरियाज में गैस्ट्रिक कैंसर ज्यादा है, जहाँ जहाँ रोस्टेड फिश खाने का प्रचलन है। और ऐसे ही पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो देखे गए हैं, जिसमें कि नॉन वेजिटेरियंस की डाइट की वजह से कुछ इंसिडेंट्स बढ़ गए कंपेयर टू वेजिटेरियन डाइट। एंड वो उसका एक पैटर्न है जो सब जगह पाया गया है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में, इवन कश्मीर में, सब जगहों पे सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं और देखें कि WHO की जो डेफिनेशन है ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पे फोकस है, मुझे ऐसा लगता है दैट हमारी वेजिटेरियन डाइट हमें इस पूरे रास्ते पे एक प्रबल कदम बढ़ाने में सहायक होती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट हमारी हेल्थ में, बल्कि वातावरण के लिए भी, कार्बन एमिशन वगैरह में भी वेजिटेरियन डाइट हेल्पफुल है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें, जो वेजिटेरियंस है उनको भी, दैट वेजिटेरियन डाइट भी बैलेंस होनी चाहिए। प्लांट बेस्ड डाइट जो है आपकी, उसमें मिक्स्ड फूड होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फाइबर, वाइटमिन, सबका एक कंटेंट का बैलेंस होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत चूजी ना हो, बहुत सिलेक्टिव ना हो, ओवर कुक्ड फूड ना हो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल ज्यादा ना हो, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा शुगर, दोनों चीजें हार्मफुल है, जिसका ग्लाइसिन इंडेक्स ज्यादा है, जो सॉल्ट ज्यादा है, ये सारी चीजों मिला के नेगेटिव रखते हैं। तो ये सिर्फ अपने आप में जरूरी नहीं है कि हम वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करें, बट एक बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट पे फोकस करें। हमें ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए दैट डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट लाइफस्टाइल में के बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज एंड मेंटल वेलबींग ऑल्सो। एक्सरसाइज अपने आप डेली एक्सरसाइज करें, या हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करें, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपके मसल मास और हेल्थ को बनाए रखने के लिए। इसी तरीके से अच्छा पढ़ना, अच्छा सोचना, दूसरों की तरफ हेल्प करना, सहायता का हाथ बढ़ाना, ये सारी चीजें सोशल वेलबींग और हैप्पीनेस में
अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं और हमें जब भी मौका मिले ये सब करना चाहिए। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। यू आर व्हाट यू ईट, ये जो कैंपेन है, जो 5 शब्दों में एक चीज कैप्चर की गई है, ये अपने आप में मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज आता है इसमें। हम जो खाते हैं वही हम, यानी कि हम जो चाहें, हम जो करते हैं, हम उसी से बनते हैं। ये बात हमें हर समय ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे आसपास जो वातावरण बनता है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे जिस तरह का वातावरण बनता है, उसके पीछे जड़ में हम स्वयं हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो वातावरण अपने आप में अच्छा होता जाएगा। Sarve Sukino Bhavantu. This idea, let all beings be happy, is truly at the heart of all spirituality and humanity itself. The idea of karuna or compassion is a thoughtful, dynamic, active lifestyle where we feel for the sufferings of others. I remember the first day I came to India. It was 50 years ago. Something happened that transformed my life. I was invited by someone to have dinner with them because I had no money at the time and I was very hungry. And as we were sitting there waiting for our meal, it was in Chandni Chowk in Old Delhi. The table was right near the road. There was a mother cow with her little baby calf. They were playing with each other. The mother was licking the little calf, and the calf was so playful. I could see in the mother's eyes the same affection I see in a human mother's eyes for the child. Just at that time, the meal came, and I asked, what are these preparations? Because I had never seen Indian food before. And my host explained each one, and then he said, this is meat. And it was actually the first time in my life I made the connection that these cows, this little calf, they love their children, they love their life, they're pursuing pleasure in the same way as a human being, maybe not with the sophistication. And that night, I had a dream. I didn't eat the food, but I had a dream where I was seeing that cow and her little calf looking at me with tears, appealing to me as someone was about to kill them. I took a vow to be a vegetarian on that very night. People in the West love their cats and dogs because they have a personal connection with them. But compassion should not just be based on a physical, personal connection. All living beings are anandamaya vyashara, are looking for happiness and are trying to protect themselves. A vegetarian diet is a choice where we respect the sanctity and the dignity of life. We respect the rights of life-living people who may be in other species. The Gita tells Vidyavanaya Sampane Brahmanika Vihastini Suni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshana. That real wisdom is to see all beings with equal vision. All humanity with all of its variegatedness. And all species, whether one is a human
or an elephant or a cow or a dog or a cat. To appreciate the sanctity of life and respect that. To respect the sanctity of Mother Nature's gifts and all of God and Mother Nature's children. It is a very deep, transforming spiritual principle. And when we connect it to the idea of bhakti, or loving devotion to the Supreme, then it takes on an even greater, more fulfilling, and more purposeful dimension. To be an instrument of God's love to all beings. That's at the heart of vegetarianism. And it's really at the very heart of what we are all seeking in life. ओम शांति सभी को। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन था बहुत सालों तक, 20-25 साल शायद। तब फिर मैंने जब ज्ञान सुनना शुरू किया और समझा कि क्या एनर्जी कैसे काम करती है, कैसा क्या रहता है, और जैसे कि बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो जब मैंने ज्ञान सुना तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो एक नॉन वेज की एनर्जी है वो लोअर एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि जब कोई चीज़ मर रही है तो वो क्या इमोशंस छोड़ के जा रही है, हेल्पलेसनेस, फियर, एग्रेशन, और उस स्लॉटर हाउस की क्या एनर्जी है। तो और वो शरीर, जब मैं वो चिकन खाऊंगा या कुछ खाऊंगा तो वो शरीर मेरा शरीर बनेगा, तो सारी एनर्जीज मेरे अंदर आएगी। तो जब मुझे वो समझ लगी तो मैंने फिर एक दिन लगा मुझे छोड़ने में उसको, और उसके बाद अब मेरे को 2 साल हो गए हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। बहुत काम हो गया हूँ मैं पहले से, बहुत लाइट फील करता हूँ। आई मेक श्योर कि मैं हेल्दी खाना खाऊँ, क्योंकि वेजिटेरियन में भी काफ़ी ऑप्शन है। तो एज अ स्पोर्ट्समैन मेरे को लाइट खाना खाना अच्छा लगता है, वेजिटेरियन स्पेशली। और जो मेरी एनर्जी है वो हमेशा हाई रहती है, लेथार्जिक नहीं फील करता। मेरे को जो एक मेरे दिमाग में एक जो टेंशन रहती थी कि मेरी मसल्स गिर जाएंगी, क्योंकि इतने साल तक मैंने नॉन वेजिटेरियन खाया, तो मेरे को हमेशा टेंशन रहती थी कि भी मेरी मसल गिर जाएगी, बॉडी गिर जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मस्कुलैरिटी या मेरी मसल्स, मेरा स्टेमिना, वो सारा बहुत अच्छा है। और पर एक और चीज़ हुई, जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई। तो वो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड ठहराव आ गया मेरे अंदर, एक शांति आई, पहले से क्लैरिटी आई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी का, ब्रह्मा कुमारी इसका स्पेशली, कि उनके ज्ञान से सुन के मेरे को बहुत हेल्प मिली। एंड थैंक यू सो मच। ओम शांति। मदर नेचर ने हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बॉडी दी है। हर एनिमल को, ह्यूमन को एक अलग बॉडी दी है, और उनकी बॉडी को देख के हम समझ सकते हैं, हम असेस कर सकते हैं कि उसकी बॉडी को एक हर्बिवोर बनाया है, एक वेजिटेरियन क्रीचर बनाया है, या फिर एक नॉन वेजिटेरियन क्रीचर बनाया है। सो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं दांतों को, द टीथ। इफ़ यू सी ऑल the non-vegetarian creatures in nature, lion, tigers, wolves, bears, they all have very, very sharp and pointy teeth. Why has nature given them such teeth? So they can easily tear apart flesh. इतने नोकीले दांत इसलिए देती है प्रकृति उनको, ताकि वो आसानी से जो फ्लैश है, जो मीट है, उसको फाड़ के खा सके। On the other hand, have a look at the teeth of all the vegetarian creatures in nature, of all the vegetarian animals in nature. Look at the teeth of a cow, the teeth of a horse, the teeth of a camel. अगर उनके दांत हम देखेंगे तो कैसे दांत होते हैं? एकदम चपटे दांत, फ्लैट टीथ, बहुत नुकीले बड़े बड़े दांत नहीं होते। क्यों? हमें ऐसे दांत क्यों दिए गए हैं? To chew on fruits and vegetables. Let's look at the nails. If you look at the nails of any non-vegetarian creature, very sharp pointy nails again, to tear flesh.
if you look at us humans, what kind of fingers have we been given, what kind of nails have we been given? हमको मिले हैं फ्लैट चपटे नेल्स और लंबी उंगलियां, ताकि हम फॉर्ज, ग्रैब, डिग और पील कर सके. Now somehow please check, we don't have those big pointy teeth, we don't have those big pointy claws to tear apart meat. If you look at a cat, if you look at a tiger, if you look at a lion, they all have night vision, so they can prey at night, ताकि वो रात को भी शिकार कर सके. आप देखेंगे तो उनकी आंखों में से लाइट भी आती है रात को. हम ह्यूमंस को नाइट विजन दे के ही नहीं भेजा. क्यों? क्योंकि हमें रात को शिकार करने के लिए बनाया ही नहीं प्रकृति ने. अगर हमें शिकार करने के लिए बनाया होता तो हमें रात को देखने की एबिलिटी दी होती ना, जैसे एक शेर को दी होती है. लेकिन हमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं दी गई. ये क्या सजेस्ट करता है? आप ही सोचिए. लेट्स मूव ऑन टू लुकिंग एट द इंटेस्टाइन्स. अगर आप किसी भी डॉग की, किसी भी लायन की इंटेस्टाइन्स देखें, वो बहुत छोटी होती है कंपेयर टू ह्यूमंस. हमारी इंटेस्टाइन्स, एक ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन्स उसके शरीर से 9 गुना ज़्यादा लंबी होती है. तो अगर हमारी हाइट 5 फीट की है तो हमारी इंटेस्टाइन्स की होगी करीब 45 फीट की इंटेस्टाइन्स. आप सोच सकते हैं कितनी लंबी इंटेस्टाइन्स, लंबी आंतें हमारे अंदर रिजाइड करती है. लेकिन अगर आप किसी भी ओमनीवोर की इंटेस्टाइन्स देखेंगे, उसकी बॉडी से सिर्फ 3 गुना ज़्यादा लंबी होती है. तो मतलब काफ़ी छोटी इंटेस्टाइन्स होती है. ऐसा क्यों करके भेजा माँ प्रकृति ने? क्योंकि जो मीट होता है, जो फ्लैश होता है, वो बहुत जल्दी सड़ता है, बहुत जल्दी प्यूट्रीफाई होता है. आप देखेंगे अगर आप मीट को स्लैब पे रख भी देंगे तो बहुत जल्दी सड़ने लगेगा. आपकी किचन में पूरी स्मेल हो जाएगी 4-5 दिन में. बहुत फर्मेंट होता है वो, और जब वो फर्मेंट होता है अलग अलग वर्म्स, पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो उसका जो सड़ने का टाइम होता है बहुत जल्दी होता है. अब अगर एक लायन उसको खाता है, उसकी आंतें, उसकी इंटेस्टाइन्स इतनी छोटी है कि वो मीट सड़ने से पहले ही उसकी बॉडी में से निकल जाता है. लेकिन अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को देखें, एक ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन्स इतनी लंबी होती है कि वो जो मीट है जिसको डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लगता है, वो अंदर ही अंदर पड़ा सड़ता रहता है, अंदर ही अंदर पड़ा फर्मेंट होता रहता है. जब भी कोई चीज़ मरती है उससे केमिकल टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, एक पॉइजनस गैसेस निकलते हैं. इसीलिए कभी भी हम फ्यूनरल में जाते हैं तो हम आके सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले नहाते हैं. आप सोच सकते हैं क्या कर रहा होगा वो हमारे अंदर. जब हम डेड बॉडी के करीब जाके घर आते हैं तो नहाते हैं, और यहाँ हम करीब ही नहीं, पूरी की पूरी डेड बॉडी खा रहे हैं. चलिए एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं. कर्मा इज रियल. जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही तो हमारे साथ होगा. हम जो जानवर को खाते हैं ये अंदर ही अंदर हमसे बदला लेते हैं. हम तो सोचते हैं हम उनको मार के खा रहे हैं, सचमुच में वो हमें मार रहे हैं. कैसे? अलग अलग बीमारियां देके, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर. बहुत सारे डॉक्टर्स दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के बुक्स लिखे हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए हैं जहां उन्होंने ये सच हमारे सामने रखा है. आप एक बात मुझे सच सच बताइए, क्या आप किसी भी जानवर के आँख में देख के ये आप उनको बोल सकते हैं कि मेरी भूख आपकी दर्द से ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा खाना आपके तकलीफ से ज़्यादा ज़रूरी है, माई मील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर सफरिंग? कैन यू से दिस व्हेन यू लुक इनटू द आईज ऑफ एन एनिमल? कोशिश करिएगा, आप खुद ही जान जाएंगे. जो हम खाते हैं वो हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है. वॉट वी ईट ड्रामेटिकली अफेक्ट्स द वे वी थिंक. जैसा अन्न वैसा मन. हमारे खाना में, हमारी भोजन में कॉन्शियसनेस है, प्राण है. अगर हम वैसा खाना खाए जो पूरा नेगेटिविटी, दर्द, पेन से भरा हुआ हो, क्या वो हमें पॉजिटिविटी दे सकता है? क्या वो हमें हैप्पीनेस दे सकता है? नहीं. आजकल जो मीट मिल रही है
वो सारे के सारे फैक्ट्री फार्म्ड एनिमल से आ रहे हैं, जहाँ उनको बहुत गंदे जगह में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, छोटी सी जगह में बहुत सारे एनिमल्स को भरा जाता है, और फिर जब उनको मारा जाता है और उनको हमारे तक लाया जाता है, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी पेन, वो सारी तकलीफ, वो सारी सॉरो, वो सारा हमारे अंदर आ जाता है. Our body begins to accumulate that death energy and slowly वो धीरे धीरे हमारे अंदर अलग अलग तरह से रूप लेता है. कैसे? गुस्सा, वायलेंस, झगड़ा, डिप्रेशन और सारी बीमारियां से. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमने खा लिया और वो हमारे सिर्फ फिजिकल बॉडी में इफेक्ट करता है, हमारे मेंटल बॉडी में बहुत डीप इफेक्ट करता है. आप सोचिए, अगर कोई डेड बॉडी है, जब वो डेड हो जाती है, हम उसका क्या करते हैं? हम उसको सेमेटरी लेके जाते हैं, राइट? शमशान घाट लेके जाते हैं. तो जब ये चिकन है, पिग है, ये जो एनिमल है, जब ये मर जाता है, ये डेड हो गया, हम इसकी डेड बॉडी के साथ क्या करते हैं? हम इसको अपने पेट में लेके जाते हैं. तो क्या हम अपने पेट को एक शमशान घाट नहीं बना रहे? पिछले 3 सालों से मैंने वेजिटेरियनिज्म अपनाया एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक दिस पाथ, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने अपनी हेल्थ को डिटीरियोरेट होते हुए देखा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. अब जब आप एक्टिंग प्रोफेशन में होते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को संभालते हैं, आप अपना बहुत ध्यान रखते हैं, और वही मैंने किया. सही खाना खाया, बहुत एक्सरसाइज की और एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की. लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही गई एंड डॉक्टर्स they didn't have an answer as to what was going wrong. फिर मुझे फाइनल झटका तब लगा जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज हुआ, जो कि एक जुवेनाइल डायबिटीज का नाम भी उसको दिया जाता है, एट द एज ऑफ 31. एंड दैट वाज स्कैरी, क्योंकि वो बीमारी यूजुअली बच्चों में पाई जाती है. जब मैंने सवाल उठाया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे ही क्यों हुआ, nobody had the answer, लेकिन डॉक्टर्स के पास बहुत सारी मेडिसिन थी. और फिर मैंने कहीं पढ़ा कि ट्रीट योर फूड एज योर मेडिसिन. फिर मैंने नेचर की तरफ देखा और वो सारी चीजें जो नेचुरली मुझे उपलब्ध थी, एंड बाय दैट आई मीन फ्रूट्स एंड प्लांट्स, आई टर्न टुवर्ड्स दैट. आई वाज डेस्परेट कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी हेल्थ को कंट्रोल में लाऊं, एंड वेजिटेरियनिज्म प्रूव्ड टू बी माय मेडिसिन. मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध हुआ करता था. आई वॉज अ वेरी वेरी एंग्री पर्सन, एंड अपार्ट फ्रॉम माई हेल्थ कमिंग बैक ऑन ट्रैक, मैंने ये भी देखा कि मेरी सोच में, मेरे विचार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ. आई जस्ट बिकेम कामर, और मैं सिचुएशंस को एक अलग नजरिए से देख पाई. नाउ दिस हैज प्रूव्ड टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. एंड आई से दैट क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम हैं, उस प्रोफेशन में पेशेंस बहुत 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 जरूरी है. एंड वेजिटेरियनिज्म, बिकॉज इट मेड मी कामर, मैं वो पेशेंस दिखा पाती हूँ. वो मैं एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, मैं अपने खाने को एंजॉय करने लगी. पहले खाना खाना वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, लेकिन अब जब मैं सब्जियां देखती हूँ और मैं फ्रूट्स देखती हूँ, आई एक्चुअली गेट एक्साइटेड. मेरे घर में मेरा नाम जनानी रखा हुआ है, क्योंकि ये यूजुअली मम्मियां करती हैं कि जब वो ठेले पे सब्जियां देखती हैं वो खुश हो जाती हैं अगर सुंदर सब्जियां होती हैं. एंड आई बिकम एग्जैक्टली दैट. और हर बाइट से मुझे लगता है कि ये मेरी बॉडी को अच्छा पोषण दे रहा है. A lot of people don't believe in this. मुझे हमेशा बोला जाता है प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोटीन सिर्फ एग से या फिर मीट से मिल सकता है. एंड आई से दैट इज अ मिथ. भगवान ने जो चीज नेचुरली आपको प्रोवाइड की है, इफ यू ईट दैट, enough proteins, enough carbohydrates, enough nutrition is what you're going to get. And I got exactly that. अब जब लोग मुझे मिलते हैं बहुत टाइम के बाद, they are surprised at the way I look. वो मुझे बोलते हैं कि तुमने क्या किया, क्या तुम सर्जरी कराए, क्या तुमने कोई ऐसी डाइट फॉलो की? एंड आई सेड यस, डाइट इज द मेन थिंग. एंड मैं डाइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने डाइट चॉइस किया, डाइट लाइफस्टाइल किया, एंड दैट वाज वेजिटेरियनिज्म. मैं अब
खूब सारी सब्जियां खाती हूँ, खूब सारे फ्रूट्स खाती हूँ. एंड बीइंग अ डायबिटिक आई वाज टोल्ड कि नहीं, फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं. एंड आई से दैट इज रबिश. ऐसा कुछ नहीं है. जो भी चीज भगवान ने आपको नेचुरली दी है वो प्लीज आप अपनी बॉडी में डालिए, क्योंकि दैट इज व्हाट वी आर मेंट टू ईट. जस्ट इमेजिन, अगर एक एनिमल को काटा जा रहा है, उस एनिमल की बॉडी में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होता होगा, और वही स्ट्रेस को हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर फॉलिंग सिक. एंड एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड टू ईट वेजिटेरियन फूड, आई फील मोर एनर्जेटिक. मेरे में ज्यादा एनर्जी है, मेरे में ज्यादा पेशेंस है, मेरे में ज्यादा खुशी है. एंड आई एक्चुअली फील हैप्पी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. क्योंकि पहले मुझे लगता था, जब सुबह होती थी तो मेरा पहला थॉट ये होता था कि सुबह क्यों हो गई. एंड नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू माई डे, आई लुक फॉरवर्ड टू माई फूड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि मुझे पहले लगता था कि खाना खाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैं फटाफट अपना खाना खाती थी, एंड आई यूज्ड टू जस्ट फिनिश दैट ऑफ. एंड नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू माई फूड. Every animal eats according to their niche, designed by nature or God. For example, if you have a cow, you will always feed it grass. If you have a lion, you will feed it meat. That's because these animals are designed for these foods. Now we are going to think about what are the natural foods for our species. Imagine if you are on a farm or an orchard and you see fruits and vegetables. Instinctively you feel like picking them. Isn't it true? But if you see a chicken walk by, or a goat, or a cow, does your mouth water? No. Not even if you're a non-vegetarian, right? Why not? Because instinctively these are not our foods. In fact, every animal is afraid of its predator. But cows, goats and chickens are not afraid of us. We are not their natural predator. But we've learned to eat them. And if it's given to you on a plate, nicely cooked, you might get tempted if you're a non-vegetarian. But it's not our food, because that's not what nature or God designed for us. And we should always eat according to our instincts, or what we have been designed for. And eating wrong foods is a little bit like putting diesel in a petrol car. It doesn't work and we end up with diseases. And we can actually reverse so many diseases that today are called lifestyle diseases. Diabetes and hypertension and heart disease and cancers, etc. through eating correctly. But you must be knowing that vegetarians and non-vegetarians get the same disease, right? So how does it help to be a vegetarian? Actually, we need to be strict vegetarians. That means that milk that vegetarians consume, as well as eggs that some vegetarians consume, are not really our food. We all know that every mammal produces milk only for their young. And no animal drinks another animal's milk in nature. That means pigs don't drink goat's milk, monkeys don't drink elephant's milk. Every species only drinks its mother's milk. But we drink the milk of other mammals. This is not our food. Milk is the food that should be consumed only by an infant and only from its mother as far as possible. And when we consume milk, since it's the wrong fuel we're putting in our body, we automatically get diseases. And nowadays we have concentrated forms of milk in the form of cheese and paneer and even sweets made of milk, right? And so we're getting huge doses of this substance, which ultimately causes disease. What can we do to avoid this? We can take all dairy and all animal products out of our diet and make sure that we are eating foods that are recommended to us by nature or God. And then we will only have health. For more information on this, you can also go to our website, sharan-india.org, where you can get fabulous recipes for dairy alternatives and even meat alternatives, so that you don't need to feel deprived
but you can get healthy again. Remember, we need to have a completely plant-based diet, and that's only because this is the food that is recommended by nature or God for our species. Right? This is a food that our teeth, our whole digestive system and anatomy are adapted for. Now there's one more reason. We are all connected. And when we consume another animal or its secretions or even its eggs, we are consuming that animal's energy, that animal's emotions. The emotions come to us in the form of their hormones like adrenaline or cortisol or serotonin. Most of these animals that we exploit for eating aren't living happy lives. And so they're chronically stressed. And there's no wonder that what we eat is what we are, and we are all a chronically stressed species too, right? So we should always do unto others, and that includes all God's creatures, exactly what we would wish to have done unto ourselves. And that means not consuming any animal's products. We can't consume milk that a cow produces for her baby. Her baby is deprived when we consume the milk. But we can't consume it either, also because milk and meat have the same properties: high protein, high fat, and no fiber. This is not the best food for us. The best food for us is lots of phytonutrients from all the fruits and vegetables, lots of colorful foods covering all the colors of the rainbow every day, and lots of high nutrient, low calorie, low fat, lots of fiber rich foods to cleanse our body and fill us up with nutrients. We can change our lifestyle and get healthy too. I turned into being vegetarian from last 15 years, and I turned into being a vegan from last 1.5 years. And this journey has been very much soul satisfying. I had these deeper self-rewarding feelings that at least the food that is in my plate, the journey of the food from the farm to the fork, do not harm any animal. At the same time, I feel very much healthy, both mentally and physically. So I think it's just a matter of small act of kindness and awareness that could make this world a beautiful place to live for every one of us. I chose to be vegan for health reasons. I wanted to have more energy and better digestion. At the beginning, it was hard. I was moving between 3 countries and had to come up with recipes using local foods. The benefits that I've gained in addition to the health ones are being more conscious of my food choices and their effects on my loved ones. What we eat is not just important for our health, but it is also important for our soul and planet. So what comes in our plate should not just nourish our body and soul, but it should also nourish the soul of our planet. So what now? Stop dreaming about meat, stop thinking about meat, and start celebrating fresh fruits, vegetables, and real food. I used to consume a lot of meat before, but slowly I started hating the idea that animals were being slaughtered to be the meal of my plate. And one day I finally decided to quit non-veg lifestyle and shift to vegetarian lifestyle. After becoming vegetarian, I have witnessed many health benefits. I am proud to say that my food has less carbon footprint than others. You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन। पिछले स्कूल में तो हम यही सुनते थे कि जब तक नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, स्ट्रांग नहीं बनेंगे, फिजिकल हेल्थ नहीं बनेगी, तो तुम कैसे स्विमिंग चैंपियन बनोगे, और कभी शेर कभी घास खाता है क्या। इस तरह की बातें सुनते सुनते एक कंडीशनिंग हो गई थी, तो फिर हमने बिना सोचे समझे खाया। लेकिन अब ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये सुन के तो आई एम शॉक्ड।
क्योंकि जब हम ये मांसाहारी खाना खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, अगर हम अपने आप को पूछें कि हम क्यों ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न जो निकल कर आता है, वी सेइंग वी टेकिंग इट फॉर हेल्थ, वी टेकिंग इट फॉर प्रोटीन्स। और कहीं हमें पता नहीं कब ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया कि वेजिटेरियन से, शाकाहारी भोजन से हमें वो प्रोटीन्स नहीं मिल सकती हैं। तो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जैसे जैसे पास ऑन होती जाती है, एक बिलीफ सिस्टम, एक मान्यता समाज में बन जाती है। जैसे आज के समय में हम नहीं कहते गुस्सा करना तो ज़रूरी है, जबकि वो हमारा नुकसान कर रहा है, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम बन गया। इट्स अ बिलीफ सिस्टम। इसीलिए बिलीफ सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिलीफ सिस्टम से सोच, सोच से संस्कार, संस्कार से स्वभाव, और स्वभाव से भाग्य बनता है। इसलिए बिलीफ सिस्टम चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारी मान्यताएं क्या हैं। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं, तीनों को थोड़ा सा गहराई से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। पहले हम ये समझते थे कि नॉन वेजिटेरियन खाना हेल्दी है, वेजिटेरियन कमज़ोर रहेंगे, दे विल नॉट गेट सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स, जो हमें चाहिए सेहत के लिए हमें वेजिटेरियन से नहीं मिलता है। तो एक मिसिंग डायमेंशन या एक कमज़ोरी वेजिटेरियन में रहेगी, ऐसा हम मानते थे। फिर हम सेकंड पहलू पे आए कि नहीं, वेजिटेरियन में भी प्रोटीन सब तरह से मिल जाता है, तो आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, डजेंट मैटर, दोनों को सभी प्रोटीन्स मिल जाते हैं। ये सेकंड स्टेज पर हम आए। आज थर्ड जो हमें अब समझ में आ रहा है, जो हमारे इतने सीनियर कैंसर सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट और आज और डॉक्टर्स भी हमें समझाएंगे, वो ये है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो ले रहे हैं ज़्यादातर, उनके अंदर कई बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं वेजिटेरियन से। नाउ दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस चीज़ को हम इतने सालों से ले रहे हैं और अपने परिवार को खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, ये समझकर कि ये उनकी हेल्थ के लिए है, और आज हमें ये डॉक्टर्स ही समझा रहे हैं कि ये हमारी हेल्थ को और ही उल्टा दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। कि जैसे हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट के इश्यूज़, सम कैंसर्स, डायबिटीज़, जिनको हमने लाइफस्टाइल बीमारियां, ये लाइफस्टाइल बीमारियों में नॉन वेजिटेरियन डाइट एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और सभी डॉक्टर्स ने बहुत क्लियर करके बताया कि नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने वालों में ये बीमारियों की मात्रा ज़्यादा है। वर्तमान समय स्टैटिस्टिक्स में ये बीमारियों की मात्रा ज़्यादा है वेजिटेरियन से। तो कम से कम आज हमें एक भ्रम को तो ख़त्म करना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, और एक रियलाइजेशन कि इससे मुझे बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड यहाँ तक कि डॉक्टर ने समझाया कि नॉन वेजिटेरियंस की लाइफ स्पैन वेजिटेरियन से 5-6 साल कम होती है। इससे ज़्यादा प्रूफ हमें क्या चाहिए? क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं ना, डॉक्टर्स ने कहा है कि नॉन वेज चाहिए है हेल्थ के लिए, तो आज डॉक्टर्स ही तो समझा रहे हैं हमें, डॉक्टर्स ही समझा रहे हैं। सिस्टर, डॉक्टर्स बोलने के बाद भी इतना दिमाग में बचपन से डाला गया है, टीचर्स से, ट्रेनर्स से, ये बातें ऐसी डाली गई हैं कि सुन के भी मतलब उनकी बात मानना ऐसा मुश्किल लग रहा है। 2 ही बातें सुनाते थे हमको, भाई अल्कोहल इज बैड एंड स्मोकिंग इज बैड और टोबैको इज बैड। ये सुन के तो मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मैं ब्रह्मा कुमारीज में आ गया, और जिस दिन आया, आज कुछ पता नहीं 12 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, तब से लेके आज तक सिस्टर मैंने नॉनवेज के बाद फिर, हाँ दूसरी बात एक और समझता था, एग, अंडा तो किसी को नुकसान नहीं करता, आई एम नॉट किलिंग एनीबॉडी। तो फिर बाद में उसके बारे में भी कुछ पता चला, तो अब तो मैं बिल्कुल ही वेज बना, एंड आई फील स्ट्रॉन्गर, लाइटर एंड बेटर। अभी आप मुझे पहले उठ के जॉग करो बोलते थे, मैं लेजी फील करता था। आज उठ के मैं कहीं भी जॉगिंग करने निकल जाता हूँ, पहाड़ ज्यादा स्टैमिना बढ़ गया है। जबकि 10-12 साल के अंदर आयु तो बढ़ गई ना, है ना, आयु तो बढ़ गई, और जिस आयु की तरफ आप जा रहे हैं, हाँ, इवन सीनियर सिटीजन होने के बावजूद ताकत कम होने के बदले में बढ़ रही है। ना, इनफ प्रूफ है ना। तो भले हमने
सुना था, समझा था, आज हम कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एविडेंस होता है हमारा अपना एक्सपीरियंस, हमारा अपना एक्सपीरियंस। और इसीलिए आज हम बहुतों के एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, वो सब जो अपनी फिजिकल हेल्थ को भी अपने प्रोफेशन में, चाहे कोई क्रिकेटर है, कोई रेसलर है, कोई फिटनेस एक्सपर्ट है, वो सब अपने अनुभव से, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, जिनको अपने शरीर को बहुत एनर्जेटिक, अजाइल रखना होता है, आज वो सब भी हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो वेजिटेरियन पे स्विच होकर जब उन्होंने शिफ्ट किया, तो जैसे आपने शेयर किया, उनके भी वही एक्सपीरियंस है कि वेजिटेरियन पर शिफ्ट होकर दे फील एनर्जेटिक, लाइटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्दियर। तो वेजिटेरियन is healthy is a new conditioning that I need to keep teaching myself. सात्विक शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये मुझे खुद को और अपनों को सिखाना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है सिस्टर। चलिए सुनते हैं अपने अगले मेहमान क्या कहते हैं। बिशप रूबन मार्क, जेनेलिया एंड रितेश देशमुख, डॉक्टर अवधेश शर्मा, राज कोटवाल, अन्नवी खोट, डॉक्टर वंदना शिवा। Vegetarian lifestyle, especially from the perspective of Christian faith, it's really something that everybody longs to hear what the Bible says. If you really look at the creation story that is recorded in Genesis 1, 29 and 30 verses, we see that God telling, as food, you enjoy every plant yielding seed, every fruit of every tree. And he said this to the humans, to the beasts, to the reptiles, to the birds, everything that breathes, to have this as food. Looking at this, God himself says, eat the fruits and the plants, the seeds. But in turn, leaving those humans and beasts, birds, reptiles that creep, they began to, feed themselves on those that which God did not tell them. And even in Numbers chapter 11, we see that when the Israelites were coming out of Egypt and walking in the wilderness for 38 years, they were journeying in wilderness. And at a certain juncture, God fed them with manna. Manna was not an animal food. And as long as they ate manna, which is a vegetarian food, they were all very healthy. They were strong enough. And at that juncture, the Israelites, they wanted to eat meat. And they grumbled. They complained. And they had meat. What happened when they ate meat? They fell sick. They were ill. They began to become weak. Dear friends, at that particular place where they
ate meat and they fell sick. It was called Kibroth Hattaavah. As long as they ate, manna, considered to be a healthy food, none of them fell sick. But when Israelites wanted out of lust for meat, they had it and they fell sick. And here today we have that place as Kibroth Hattaavah. Dear friends, even Jesus did not, if you look from the ethical point of view, he didn't want the animals to be sacrificed. That's the reason why he sacrificed, in place of animals. The day Jesus died on the cross, he was, as a sacrifice, the greatest relief. Along with the human, it was also for animals, because the sacrifice in the temple was over. If you look at Romans 14, 1-4, Paul himself says, if you want to be strong in faith, eat only vegetables. In other words, the word of God says, the Bible says, if one wants to grow strong in the Lord, strong in faith, we need to become vegetarians. We need to change our lifestyle into vegetarianism. That's the reason why many people during Lent season, it's called a period of meditation. Penitence period. During this Lenten season, many Christians do not touch meat. They become vegetarians. Various church leaders who founded the churches, they embraced vegetarianism and they promoted vegetarianism. And with this, I would like to end saying, let's all give up meat eating and become a vegetarian Christian. Hi guys, so 4 years ago we took a decision of turning vegetarian. We've had non-vegetarian all our lives, but 4 years ago we thought that it was important for us to make this change, a dietary change into our lives and make it a lifestyle. So, Janila, why did you turn vegetarian? Actually, I followed Ritesh when he first turned vegetarian. I turned vegetarian. I had no preconceived notion towards it. I didn't feel like, I was doing it then for health reasons or for anything. It was just one of those mannats that you do and, you've given it up. But on the way, I started realizing that I was one of those guilty non-vegetarians who loved animals, who loved the taste of meat but didn't relate it to, probably animals having to be killed for your food. So somewhere down the line that set into me, and I felt that, this is not the way that I want to go, and I just want to be more compassionate, I have a dog at home which I love with all my heart, and my kids said, we have a dog, we can't be eating animals. So I was like, okay, that's the point, and that's how it started making sense for me. And also I really feel it's a healthier lifestyle. I enjoy it today. Initially I didn't. I only thought vegetarian food meant potatoes and paneer, but today I've actually gone into a zone of not having any animal products. So I have just veggies and I have enough protein, I think, in it. Apart from health reasons, we also thought that, it's so important to take care of our planet.
You know, we as human beings are not the only ones, कि सिर्फ हम लोग नहीं है जिनका हक है इस पूरी दुनिया पर. You know, जब से हम आए, शायद हमसे पहले भी यहाँ पर जानवर थे. They also have equal right on this planet. They have their homes. हम लोग इतने ग्रीडी हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे. हमारे स्वार्थ के लिए हमने जंगल काटना शुरू कर दिया, फिर जानवरों को वहां से भगा दिया, उनको रहने के लिए जगह नहीं है. यानी हम लोगों ने अपना घर बनाने के लिए दूसरों का घर, दूसरों की दुनिया, जानवरों की दुनिया हमने उजाड़ दी. हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम लोगों को फिश खाना है तो आज ओशन में इतनी तादाद में फिशिंग होती है सिर्फ ह्यूमंस को खिलाने के लिए, या ह्यूमन प्रोडक्ट्स है, चाहे वो स्किन प्रोडक्ट्स हो, मेडिसिनल यूज हो, इतनी तादाद में उनको मार दिया जाता है कि पूरा ये एनवायरनमेंट का इम्बैलेंस हो रहा है. तो कहीं पर हमको भी लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं. क्या हम इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? अगर आपको लगता है कि क्यों, यानी हमको क्या फर्क पड़ता है ये सब होने से, पड़ता है. यानी अगर आप मीट इंडस्ट्री देखें, चाहे वो दुनिया भर में, हिंदुस्तान में, लेकिन बाहर बीफ इंडस्ट्री हो, हिंदुस्तान में चाहे वो पोल्ट्री हो, या पूरी दुनिया में लैम इंडस्ट्री हो, पूरी मीट इंडस्ट्री को अगर इकट्ठा करें, आपको क्या लगता है? अगर जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम दुनिया भर की सारी गाड़ियां इकट्ठा करते हैं, दुनिया भर के सारे फैक्ट्रीज इकट्ठा करते हैं, सबका पोल्यूशन अगर मिलाकर हम देखें तो भी सिर्फ मीट इंडस्ट्री का पोल्यूशन उससे थोड़ा कम है. मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है सिर्फ एनिमल ग्रेजिंग से, काउ ग्रेजिंग से, लैम ग्रेजिंग से. ये बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पड़ता है. और हमें लगता है कि जब से हम माँ बाप बने हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर प्लेनेट दें, एक बेहतर दुनिया दें. और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये हमारी ओर से छोटी सी कोशिश है. And I just feel that everyone together, if we are more environmentally conscious, and guess what? Research से कि जितने जो प्रोटीन के लिए आप मीट खाते हो, उससे बेहतर, उससे ज्यादा प्रोटीन आपको प्लांट से मिल सकता है. सही तरीके के प्लांट्स अगर आप खाएं, और ये भी तो सोचिए कि हम लोग लैम खाते हैं, चिकन खाते हैं, बाहर देश में शायद बीफ खाया जाता है, लेकिन ये जो जानवर है ये सब प्लांट्स ही तो खाते हैं. मतलब so eat what they eat. Yeah, eat what they eat for the kind of strength and protein, because उनके बॉडी में ज्यादा प्रोटीन के लिए वो प्लांट्स ही खा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि हमें भी प्लांट्स खाना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. So go vegetarian, go vegan, take care of your health for yourself. मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी है. Because you have to be healthy, you have to live long to take care of your children till they can decide for themselves. वो लोग जो कि मांसाहारी नहीं हैं, लेकिन किसी कारण से समाज में या परिवार में उनको दूसरों के साथ ये खाने की ज़रूरत पड़ती है या पकाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अंदर से उनका मन नहीं है और उसी के वजह से उनकी जो सोच है और जो भावनाएं हैं उनको बहुत ठेस पहुंचती है. अपने आप को साइकोलॉजिकली दूसरों की कंपनी में एक्सेप्ट करने के लिए कई बार वो ये स्विच शाकाहारी से मांसाहारी की कर तो लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनका मन उन्हें खाता रहता है. और ऐसा भी पाया गया है कि वो लोग जो कि शुरू से शाकाहारी थे और बाद में अंडर प्रेशर या टू वांट टू बी लुकिंग लाइक अदर्स या दूसरों में एक्सेप्टेंस को अपने लिए लाने के लिए उनको अगर मांसाहारी बनना पड़ा, तो वो जो कसक है वो उनके मन में कई बार बहुत देर तक चल सकती है. जहाँ पे वो दूसरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, अगर वो स्मेल्स उनको अच्छी नहीं लगती हैं और ये जो है हर डायमेंशन में उनको महसूस होती हैं,
टच की, टेस्ट की, स्मेल की, तो उसकी वजह से कई बार कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फूड के लिए अवर्जन होना, खाना खाने की इच्छा ना करना, नोज़िया या वॉमिटिंग या चक्कर आना, और कई बार ये सोच सोच के रातों को नींद भी नहीं आना। इसी के साथ साथ अगर वो कभी किसी जानवर को या पक्षी को कटता देखते हैं या तड़पता देखते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में देखें, अगर वो कभी टेलीविज़न पे या किसी वीडियो में भी देखते हैं, तब भी उनके मन में एकदम परेशानी या घृणा होनी शुरू हो सकती है। और कई कल्चर्स में जहाँ पे कि लाइव एनिमल्स को फिर उसके बाद पका के खाया जाता है, चाहे वो पशु पक्षी हों या मछलियाँ हों या सी से रिलेटेड कोई भी दूसरे लाइफ हो, तो उसको देखकर या कई बार उसके बारे में सुनकर भी लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो सकती है। हम क्या खाते हैं कुछ हद तक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन उसकी वजह से अगर मेरे मन मुझे खाने लगे, मेरे मन के विचार परेशान करने लगे, मेरी भावनाएं परेशान करने लगे, या उसकी वजह से दूसरों को परेशानी होने लगे, तो हमें रुक के कुछ देर के लिए अपने बिहेवियर्स को और किस तरीके से हम एक तरीके से अपने आसपास और अपने मन के अंदर एक बैलेंस ला सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत हो जाती है। तो ज़रूरत हो जाती है एक संवाद और संवेदना की, अपने साथ, अपनों के साथ और आपस में, ताकि हम सब मिलकर पूरे विश्व की जो पशु पक्षी हैं, जंतुओं हैं, उनकी जो जातियां हैं, उनको प्रिजर्व कर सकें, और ताकि बहुत लंबे समय तक हम हर किसी को पौष्टिक आहार मुहैया करा सकें कम से कम कीमत पर। और उसके लिए मांसाहारी से शाकाहारी की तरफ बढ़ेंगे तो हर तरह का फ़ायदा हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एंड फॉर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिससे आने वाले समय में पोल्यूशन को कम करके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कम करके हम सब एक ऐसी समाज की रचना कर सकते हैं जिसमें हर किसी को रहने का पूरा हक है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हाउ कैन अ शेफ बी अ वेजिटेरियन, तो मैं आपसे वही कहूँगा जो आपने कई बार सुना है, जब कोई सच्चे दिल से कुछ अच्छा कर्म करना चाहता है तो सारी कायनात उसके मदद करने की सहयोग करती है। जी हाँ, मेरा भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैंने मुंबई से ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होकर कुछ ही दिनों में वेजिटेरियन होने का फैसला किया। कुछ ही समय में मुझे ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एयरलाइन क्वांटस एयरवेज में उनके इन फ्लाइट केटरिंग डिवीजन में न्यू प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में प्लानिंग एंड मील डिजाइनिंग ऑफ रिलीजियस डाइटरी वेजिटेरियन मील्स का प्रोजेक्ट सौंपा गया। दैट टाइम मेरी करियर की शुरुआत थी, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम जॉब। मैंने सिर्फ एक कदम उठाया था और ऊपर वाले ने 100 क्या बेहद के कदम उठाए मुझे ये ड्रीम जॉब देने। तो इस रोल में व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ मेन्यू, दो कंसिडरेशन अहम होते हैं, यानी कि कस्टमर डिमांड और कस्टमर डेमोग्राफिक्स, उनकी प्रोफाइल और आदतें जानने के लिए। तो मैंने जब रिसर्च शुरू की तो ऑस्ट्रेलियन स्टैटिस्टिकल डाटा सेड दैट करीब 2.5 मिलियन लोग ऑस्ट्रेलियंस कमिटेड वेजिटेरियंस हैं और 3.5 मिलियन लोग वेजिटेरियन ऑप्शन प्रिफर करते हैं। हमारी टेस्ट बड्स, वी आर यूज्ड टू नॉन वेज टेस्ट जो है, वी आर सो यूज्ड टू इट कि इट्स डिफिकल्ट टू मेक दैट मूव बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू इट इन अ वे। तो ये टेस्ट जो है, इसको टेस्ट ऑफ उमामी कहते हैं। उमामी इज अ 5th
taste or a savory taste, identified as a modern fifth taste. ये टेस्ट मोनोसोडियम ग्लूटामेट केमिकल जो है या अजीनोमोटो में पाई जाती है, और इसकी रिफाइंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट इन अ रिफाइंड फॉर्म इज हानिकारक फॉर योर हेल्थ. तो इट्स प्रैक्टिकली बैंड इन ऑल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. मैं जानता हूं कि सारे काफ़ी चाइनीज रेस्टोरेंट्स दे यूज in India Ajinomoto to flavor their vegetarian dishes, but अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको वही टेस्ट से स्टार्ट करना है वेजिटेरियन फूड जो आपको थोड़ा सा यू गॉट यूज्ड टू इट. You are not actually addicted to the vegetable protein, I mean the non-vegetable protein. You're not addicted to that, you're addicted to the taste. So if you want that taste in vegetarian food in a natural form of natural taste of umami, so you can use tomato paste, mushroom आजकल mushroom powder भी आती है, your mix काली दाल राजमा, your vegetable stock जो काढ़ा बोलते हैं, खूब सारी सब्जियों को बॉईल करके उसकी रिच फ्लेवर बनाते हैं, और साथ साथ में आप उसकी पानी की वाइब्रेशंस भी प्योरीफाई करते हैं. To use that in your cooking to get that umami taste in a natural form. So it's not हानिकारक नहीं है. So try making different things with, even for the texture, जो हमारी मीट में होता है, it's in soya nuggets, it's in raw jackfruit, कथल जो बोलते हैं, that texture. Today jackfruit कथल is vegan superfood 2020 काफ़ी पॉपुलर हो गया है. तो try making burgers out of that, try making kebabs out of that, try making like brown lentil or brown rice को भी texture है वो, so try making cutlets out of that, kebabs out of that. Try different things with different ingredients and try and incorporate this umami taste so that you slowly get unused to non-vegetarian food. If you like Manchurian sauce, for example, मंचूरियन सॉस को पास्ता में मिक्स कीजिए, उसको जिंजर और चिली का तड़का लगाइए, ऊपर धनिया डाल दीजिए, कौन रोकेगा आपको? जस्ट हैव टू अनलीश द इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन को, कलनरी इमेजिनेशन को बेलगाम करना है. सो यू विल थिंक ऑफ सो मेनी इंग्रेडिएंट्स. लोकल प्रोड्यूस यूज़ करिए, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलियन साउडो ब्रेड बनाया है पीटर भाई ने with chia seeds and pumpkin seed. So it's such a lovely produce, not available outside, but that's his signature bread. So इसी तरह के just experiment with vegetarian ingredients in your kitchen. So not only you'll start feeling healthy, but it'll be such a therapeutic relaxation for you. It's almost like a meditation का experience होगा आपको while cooking. You'll enjoy it anyway. मेरा नाम है अन्नवी खोत. मैं एक फिटनेस, योगा और पिलाटेस इंस्ट्रक्टर हूँ और एनिमल रेकी भी करती हूँ. मेरा जर्नी शुरू हुआ करीबन 4 साल पहले, जब मैंने नॉनवेज छोड़ना डिसाइड किया था. मेरे डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि मुझे रैशेस हो गए थे फेस पे, उन्होंने बताया था कि डेयरी और ऑल एनिमल मीट को बंद करना है थोड़े टाइम के लिए. और तभी मैं फिटनेस जर्नी में मेरी पढ़ाई चालू थी. तो आई वॉज ट्राइंग टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर. आई रियलाइज्ड कि मुझे मेरे फिटनेस लेवल्स को हाई रखने के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं थी. प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स से मुझे मिल रहे थे. देन व्हाई वुड आई चूज टू हर्ट एन एनिमल? ये जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना, मेंटली काम रहना और फिजिकली ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग और फिट रहना. जिम में आई रियलाइज्ड कि माय फिटनेस लेवल्स वर गेटिंग हाई. I could run faster, I could lift more, and I could sleep better. Emotionally transformation के लिए मैं
क्या बताऊं, इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब मैंने रियलाइज किया कि मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में है और जो मुझे गुस्सा आता था वो कम हो चुका था। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे कि सडनली आप दूध नहीं पी रहे हो, दही नहीं खा रहे हो, घी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स के लिए, कैल्शियम कहाँ से लाओगे, प्रोटीन कहाँ से लाओगे। लेकिन सारे साइंटिफिक एविडेंसेस ये बताते हैं कि ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन प्लांट्स। आपका कैल्शियम इज अवेलेबल थ्रू सोय मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, ओट मिल्क। आपका प्रोटीन इज अवेलेबल थ्रू टोफू, कीनोआ, सोया। आपका कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कोर्स इज राइस, स्वीट पोटैटो और बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बताया खुद को कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरे खुद के लिए है और इसीलिए मैंने ये लाइफस्टाइल चूज किया। किसी की बातों पे आना और कुछ भी बिलीव करना विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस मेरे बस की बात नहीं थी। So I chose to transform. One message which I would like to give everyone out there is you do not require to harm animals to get all the nutrients and all the minerals and vitamins to sustain a healthy life. If you see the suffering that animals go through, I doubt you will even eat animal products. I want to also say that your physical demand for protein and carbohydrates and calcium that you need is all sufficient and fulfilled through a plant-based diet. Diversity is the nature of the earth, and diversity has been the nature of food as long as food was part of culture, was part of knowledge, was part of the sacred. The rupture in this relationship of the sacred food and food as a spiritual process, eating as a spiritual act, was distorted with the intervention of a militarized, violent, warlike thinking. After the wars, when all the chemicals made for the wars to kill people in concentration camps, to kill people in war, explosives factories became fertilizer factories. Gases that killed people became the basis of making pesticides. This war continued in agriculture. And this violence of agriculture and food as war shrunk the base of our diet. First, because when you have an external input system, the plants have to be modified to sameness. They have to be grown in monocultures. And that's why now we grow monocultures of about 12 globally traded commodities, monocultures of 4 genetically modified crops that are only part food. 90% of the corn and the soya goes for biofuel and animal feed. Worse, as these expansion of warlike systems of agriculture grow, on the one hand, the attack on nature and the forests increases. Otherwise, why is the Amazon being burned to grow GMO soya? On the other hand, people go hungry because the precious land, the precious soil, the precious seed that would have given people food and work is now diverted to growing commodities for profit and for greed through violent instruments. All of the research that I've done, all of the research scientists around the world have done, is that the COVID pandemic and others before that, the Ebola, the MERS, the Nile virus, the HIV, these 300 new diseases that are affecting human beings are a result of invasions into forest ecosystems. And therefore, the loss of the homes of wildlife and viruses which are safe on animals now become threatening diseases. But when we also rupture our relationship with the earth in growing our food, we destroy the planet's health and we destroy our health. Think of the fact that climate change is because we're depending on fossil fuels.
rather than the living biodiversity of the earth. I call it the difference between dead carbon buried over 600 million years by the earth to fossilize and living carbon. Every green leaf constantly producing more and more of the web of life, including all our food needs. But the more you process, the more you take food away from the earth, the more degenerated the food becomes and the more diseases it gives us. We're living through an epidemic of chronic diseases. The diabetes disease epidemic, the cancer epidemic, the neurological diseases epidemic, the autism epidemic among children, all of this is related to the food we eat. The toxics that go into chemical farming, and Navdanya, the movement I'm part of, and the Brahma Kumaris promote chemical-free farming because agriculture is a sacred act, it's care for the earth. Therefore, chemicals as instruments of war should never enter our food system. But the chemicals used in production added to chemicals and toxics in the processing, giving us hyper-processed food. In Indian civilization, we know that we are made of the same 5 Panchamahabhutas that the earth is made of. The earth and the soil, the water, the air, the fire and the energy and space. Even the structure of our diet makes a difference. The structure of the proteins makes a difference to whether it's good food or bad food. It could be the same protein, but with a different structure because it's been distorted. It's now harmful. It could be the same genome, but if it has an artificially introduced genetically modified ingredient or gene editing, which is the new fashion, where you cut life. Life is living. Every cell is living. Every genome is living. The cutting and pasting through CRISPR-Cas9 is wounding the genome. Just like if someone was to cut my arm. We must remove the violence from the food system and create an ahimsic agriculture and create an ahimsic food system. And because the earth and we are made of the same elements, biodiversity, lots of vegetables, lots of vegetarianism is the best diet. It is the best way to green the earth again, but it is the best way to eat healthy food. मैंने सिस्टर शिवानी जी का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने 21 डे प्लेज के बारे में बात की। मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन था और उस वीडियो ने मुझे बहुत टच किया। मैंने उस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखी कि जब हम एक चोट खाई हुई पंछी को देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए कंपैशन आता है, हम उसे हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन वही कंपैशन वो चिकन के लिए नहीं आता है जिसे हम अपना डाइट बनाकर खा लेते हैं। तो मैंने इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया और मैंने 21 डे प्लेज लिया और मैं इस प्लेज को लेने में सफल रहा। मैंने 21 डे नहीं खाया और साथ ही साथ अब मैं इस प्लेज को ज़िंदगी भर निभाने वाला हूँ। साथ ही कुछ नए प्लेज भी लेने वाला हूँ। बस इतना ही नहीं, दीदी से इंस्पायर्ड होके मैं आज पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ और इस बात से मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी जो इस वजह से पूरी तरह से क्योर हो गई है और मैं आज अपने शरीर और मन से बहुत ही हेल्दी महसूस करती हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी एक बार इस बात को जरूर ट्राई करके देखना। मैं भी प्लेज ली और उस दिन से मैं घर पे सबके लिए सात्विक भोजन बनाने लगी और अब मुझे खुद में ही एक चेंजिंग महसूस हो रहा है और ये बात बिल्कुल सच है, जैसा अन्न वैसा मन। और सात्विक भोजन करने से सच में मन बहुत शांत रहता है और जब हमारा मन शांत रहता है तो हम कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ हमारा जो फोकस होता है सिर्फ वो काम पे होता है, मन में हजार तरह की बातें नहीं आती है। I pledge for veg. I would like to share my experience of #pledge to be veg. अब 21 days हो गए and I have made it through 3 weeks without eating non-veg. And this is because I saw the video on what an impact if we harm one animal, उसका impact environment पे कितना पड़ता है।
बिकॉज ऑफ दिस आई डिसाइडेड टू टेक दिस प्लेज। और सबसे डिफिकल्ट चीज मेरे लिए ये था कि रोज अंडे ब्रेकफास्ट पे खाते थे, बाकी सब आइटम्स इतना नहीं खाते, बट अंडे रोज खाते थे ऑलमोस्ट हम लोग। सो दैट वाज समथिंग दैट आई गिव अप। आई डिडंट टेल एवरीबडी इन द फैमिली टू डू इट, बट आई गिव इट अप फॉर द सेक ऑफ 3 weeks. And I feel completely relieved and fulfilled and at peace at the end of 3 weeks. I'm not sure if I can continue this, but certainly I will continue, and I would want to try, and I would want to be a permanent vegetarian. Today I'm sharing my story for the Awakening channel. I have been non-vegetarian my whole life until 2018, when I saw some videos by Sister Shivani where she discussed the benefits of being vegetarian, and she discussed how animals are in trauma when they are killed. She also explained how eating animal flesh can actually increase pain, mental anguish, trauma, and stuff like that. After seeing all of that, I was like, I have nothing to lose. Let me just try and see how it goes, and otherwise I'll just go back to eating non-veg food. See, you must understand that I've always eaten non-veg, and I used to love non-veg. So I was like, fine, I'm just going to try this as an experiment. And after 3 months, it's been a year and a half now, and I've never gone back to eating non-vegetarian food. I don't enjoy it. I don't even like the smell anymore. I've even given up eggs, and it has had a tremendous impact on my life. My anxiety has reduced by more than 80%. I'm calmer. I have so much energy that I can sleep for 4-5 hours at night and still have a very productive next day. I'm better at work. I'm more creative. I get more inspiration. I know everyone thinks I'm exaggerating, but my life is just a living example of the amazing benefits that vegetarian food actually has for the soul, for the mind, for the body, for the spirit. So yes, I pledge to be veg for the rest of my life and for all the future lifetimes that I will reincarnate. You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन। सिस्टर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, बिलीफ सिस्टम। कई लोगों का ये मानना है कि हमारे धर्म में है लिखा हुआ ये खाओ। हमारा धर्म तो ऑब्जेक्ट करता ही नहीं है, उल्टा हमको बोलता है कि ये खाइए। उसके बारे में क्या कहना है? हमने तो क्या कहना है, आज तो हमने सुन लिया ना। हमारे साथ जो मेहमान जिन्होंने आज खास हमें ये वीडियोस बनाकर भेजे, हम उनका कितना शुक्रिया करें कि बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी मान्यताओं को हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अब कौन सा कारण देंगे, अब हम और कौन सा कारण दें मांसाहारी भोजन खाने के लिए। What reason should I give myself? क्योंकि शायद सारे रीज़न तो आज कवर हो चुके हैं। रिलीजन धर्म है, धर्म, और हर धर्म हम सबको क्या सिखाता है? धर्म आत्मा का धर्म है। द क्वालिटी, द ड्यूटी ऑफ द सोल। हमारा धर्म क्या है? जस्ट वी हैव टू पॉज 1 second एंड आस्क आवरसेल्फ, व्हाट इज माय क्वालिटी, व्हाट इज माय ड्यूटी? मुझ आत्मा का धर्म क्या है? तो अपने आप आंसर आएगा कि मेरा धर्म है शांति, मेरा धर्म है रिस्पेक्ट, मेरा धर्म है केयरिंग, शेयरिंग, कंपैशन, सद्भावना, सम्मान, ध्यान रखना। ये मेरा धर्म है, और इसीलिए हर धर्म ने भी यही वैल्यूज़ हमें सिखाई है। तो एक्चुअली रिलीजन हमें कैसे सिखा सकता है? रिलीजन हमें कैसे सिखा सकता है कि हम तामसिक आहार लें, मांसाहारी खाना खाएं? वो तो हो ही नहीं सकता है। और आज तो बहुत ब्यूटीफुली हमें समझ भी आ गया कि वो नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा रिलीजन हमें कंपैशन सिखाता है, हमारा रिलीजन हमें सद्भावना सिखाता है, हमारा रिलीजन हमें किसी की हिंसा नहीं सिखा सकता, हमारा रिलीजन हमें ये नहीं सिखा सकता कि खुद का पेट भरने के लिए किसी और की हत्या की जाए। ये हमारा रिलीजन नहीं सिखा सकता है। हमें अपने बिलीफ सिस्टम्स को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, अपने बड़ों से पूछने की ज़रूरत है, अपने रिलीजियस हेड से पूछने की ज़रूरत है, ताकि हमें सही बात अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आज जो हम ये खाना खा रहे हैं वो सिर्फ
हमारे शरीर पर नहीं, पूरी सृष्टि पर ही असर कर रहा है। वो भी आज हमने समझा कि सृष्टि पर, रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट, राइट, पानी भी कम होता है, पानी भी कम होता है ना। और इसीलिए उन्होंने कितने अच्छे से हमें समझाया कि अगर हम सिर्फ इतना शिफ्ट कर लें अपने अंदर कि हम वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट कर लें, तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर मेकिंग आवर कंट्रीब्यूशन टू सेव द प्लैनेट। आज हम सब इस बात के लिए कंसर्न्ड हैं कि अपने पर्यावरण को कैसे संभालें, पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करें, पानी को कैसे बचाएं। और जिन लोगों को खाना खाने को ही नहीं मिलता है, वो देखकर हमें कितना दर्द होता है। मैल न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा है देश में और कई और देशों में। कुछ लोगों को एक बार सारा दिन में खाना खाने को नहीं मिल रहा, बच्चों को खाना खाने को नहीं मिल रहा, तो हमारे पास खाने की, अनाज की कमी क्यों है? आज हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गया। एनिमल फार्मिंग मतलब पूरी जगह जो सिर्फ इन पशुओं को पालने में, संभालने में, ताकि कल ये किसी का खाना बनेंगे। अब ये इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है क्योंकि इतनी बड़ी परसेंटेज चाहिए हम सब के इस टेस्ट को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने बहुत प्यार से हमें समझाया कि कितना पानी उसके लिए यूज़ हो रहा है, कितना अनाज उसके लिए यूज़ हो रहा है, धरती का कितना हिस्सा उसके लिए यूज़ हो रहा है। ये सब कुछ हम बचा सकते हैं अगर हम अपनी डाइट को शिफ्ट करते हैं। तो अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, ये पृथ्वी, ये सृष्टि हमारा घर है। अगर हम ये याद रखें कि हमारी अगली जनरेशन, आपके बच्चे, उनके लिए हम कैसी सृष्टि बना रहे हैं जिसमें पानी नहीं है, जिसमें खाना नहीं है, जिसमें हवा दूषित है। ये ऐसा घर हम उनको बना के दे रहे हैं। हम सब तो बड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर घर बनाने के लिए। हम उनको जाने से पहले उनको प्रॉपर्टी दे के जाना चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के पास ये घर होगा। हम एक क्या, हम तो 2-2, 3-3 घर बनाते हैं। ये घर मेरे बेटे को जाएगा, ये घर मेरी बेटी को जाएगा। हम ये सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो घर में वो तब आराम से रह पाएंगे अगर उनका सृष्टि रूपी घर, ये प्लैनेट, ये पृथ्वी सेफ है, सिक्योर है और हमारे पास सारे रिसोर्सेज भरपूर हैं। तो एक थॉट क्रिएट कीजिए कि मेरे मांसाहारी भोजन खाने के कारण कहीं किसी को पानी नहीं मिल रहा है, मेरे नॉनवेज खाने के कारण कहीं किसी को एक रोटी नहीं मिल रही है। आई एम ओवर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट। मैं सृष्टि की इन चीज़ों को ओवर कंज्यूम कर रही हूँ। इज दिस फेयर? इज दिस तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना। या हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी yes. ये भी तो कर्म तो बन रहा है ना। अगर हम ये चेक करें कि ये भी तो हमारा कर्म बन रहा है। हम हर चीज़ जो कर रहे हैं वो हमारा कर्म है और हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर इट्स लाइक 2 people, 2 लोग हैं घर के अंदर, एक को ज़्यादा खाने को मिल रहा है और दूसरे को खाने को ही नहीं मिल रहा है। हाउ फेयर इज दैट? ये कौन सा कर्म हुआ फिर? तो बराबर 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 सब खाते हैं ना। नॉट फेयर एट ऑल। तो अगर हम सिर्फ विजुअलाइज करें, अगर सारे शिफ्ट हो जाए वेजिटेरियन की तरफ, सारे शिफ्ट हो जाए और एनिमल फार्मिंग ये पूरी तरह से बंद हो जाए, खत्म हो जाए पूरी तरह से, तो फिर हम ऐसी स्टेज पर आ सकते हैं जहाँ सबको पानी मिल सकता है, सबको खाना मिल सकता है। अब हम सोचेंगे वो मेरे एक से करने से थोड़ी होगा, एक एक के करने से तो होता है। Each one makes a difference. So let's take personal responsibility today कि to take care of my planet, अपनी इस पृथ्वी रूपी दुनिया का ध्यान रखने के लिए और अपने आगे बच्चों को और अगली जनरेशन को एक सुंदर सृष्टि देने के लिए I will now shift to a healthy vegetarian diet. मैं स्वस्थ रहने के लिए
और सृष्टि को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन का प्रयोग करना शुरू करो। सिस्टर, नॉन वेजिटेरियन खाने से हेल्थ अच्छी होती है के बारे में एक थॉट आया अभी कि मैं पढ़ रहा था कि जो ये बिजनेस करते हैं तो उस जानवर का फैट बढ़ाने के लिए, उसका वेट बढ़ाने के लिए गंदे गंदे इंजेक्शन और केमिकल ऐसे डेंजरस उनको देते हैं कि जो काट के जो टुकड़े और जो कचरा फेंकते हैं ना जानवर का, वो बर्ड्स खा के मर रहे हैं, वो जानवर खा के मर रहे हैं। तो फिर इमेजिन करिए हमारी अंदर क्या क्या होता होगा। आप कह रही थी ना अभी कि जाते जाते प्रॉपर्टी छोड़ के जाना है, तो हम क्या जीन्स दे के जा रहे हैं बच्चों को, क्या हेल्थ दे के जा रहे हैं। तो इसलिए आज सुनते जाइए, समझते जाइए, इंट्रोस्पेक्ट करते जाइए और परिवर्तन करने का निर्णय लेते जाइए। चलिए सिस्टर, देखते हैं हमारे अगले मेहमान क्या कह रहे हैं। डॉक्टर नितिका सोपती, रजित मेहता, शशांक लालवानी, राजीव भारद्वाज, डीसीपी मोनिका भारद्वाज, डॉक्टर विजय भाटकर। बहुत सारे मिथ्स जो सर्कुलेट होते हैं वेजिटेरियन डाइट को लेके, स्पेशली ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ बेबी, वो सारे अब बहुत ज्यादा डिसिपेट हो चुके हैं। उन सब के आंसर्स हैं हमारे पास कि वेजिटेरियन फूड से आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वेजिटेरियन फूड से सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, वेजिटेरियन फूड के अंदर इतना इनफ प्रोटीन नहीं होता है कि आपका बेबी बहुत हेल्दी हो। बट हमें अपना बेबी सिर्फ हेल्दी चाहिए या हमें अपना बेबी एक संस्कारी बच्चा चाहिए, एक हैप्पी बेबी चाहिए, एक लाइट मूडेड हेल्दी प्रेगनेंसी आप क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके आने वाले बेबी में कोई पेन, फरी, फियर, एंजाइटी, ऐसी कोई भी संस्कार ना हो। तो ये सारे मिथ्स जैसे जैसे हम डिसिपेट करते हैं, उन्हीं के आसपास ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सपीरियंशियली भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्रोटीन्स जो हैं आपको वेजिटेरियन फूड से बहुत भरपूर मिलते हैं। ओनली थिंग इज आपको अपनी वेजिटेरियन डाइट में सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन फूड्स को इन्वॉल्व करना है, जो आप सबको अब तक पता भी है, वेदर दे आर लेंटिल्स, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, सोया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी प्रोटीन्स की मात्रा इन सब से इकट्ठे मिलेगी, बिकॉज वेजिटेरियन सोर्सेज में कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स होती हैं, तो सारे खाएंगे तो आपकी सारी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरी हो जाएंगी एंड सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। पर जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हम बहुत आज बात करते हैं कि फूड का ऑरा क्या है, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू सात्विक फूड, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड फूड्स, वीगन डाइट्स, इन सब ने हमें बहुत क्लियरली बताया है कि इसका ऑरा बहुत बहुत हाई है। लोग खा के इसको बहुत लाइट, एनर्जेटिक फील करते हैं एंड मैंने बहुत खुद में भी ये चेंज देखा है, बिकॉज जब हम कोई चीज खुद पे कर लेते हैं तो दूसरे को कहने में कोई मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि हम तब वर्ड से नहीं बोलते, हमारा अनुभव बोलता है। तो वही जब मैंने अपने पेशेंट्स के साथ भी शेयर किया तो उन्होंने भी वो फॉलो किया। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बताया कि मैम हमारे आपने बोला तो हमने किया, बट हम कर नहीं पा रहे थे, हमें बहुत क्रेविंग होती थी, पर जैसे ही हम खाते थे हमारा बेबी ही रिजेक्ट कर देता था उसको। तो मैंने उनको यही कहा कि आपका बेबी बहुत डिवाइन बेबी है, डिवाइन सोल है, एक संस्कारी बच्चा आ रहा है। जिस तरह मंदिर के अंदर एक मूर्ति की स्थापना की जाती है उसको गर्भ कहते हैं, योर बॉडी इज ऑल्सो अ टेम्पल, उसमें भी आपका बेबी एक मूर्ति की तरह, एक दिव्य आत्मा की तरह बैठा है। तो कैसे उसको आप भोग लगाएंगे? आप सोचिए कि आप मंदिर में क्या क्या परोस के जाएंगे, कितने प्यार से खाना बनाया जाता है हर व्रत का जब परमात्मा को भोग लगाते हैं, तो वो भी तो उसी का फरिश्ता है, तो इसीलिए आपका बेबी नहीं खाता। एंड बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि हमें खुद ही मन नहीं कर रहा था कि हम खाएं, और जैसे ही वी केम अक्रॉस द थिंग्स व्हिच यू आर शेयरिंग,
इट वाज सो इंस्टेंट कि वो एकदम हमें कनेक्ट हो गया। और अब मैं बहुत लाइट फील करती हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ और बहुत ही हैप्पी फील करती हूँ। छोटी छोटी बातों पे जो मन दुखता था, किसी और की करी हुई बातों से जो पेन क्रिएट होता था, जो हमेशा एक डर सा फीलिंग होती थी घर में कि कैसे होगा, क्या होगा, बेबी ठीक होगा कि नहीं, लेबर ठीक होगी कि नहीं, ये तो प्रेगनेंसी रिलेटेड, बट जनरली भी जो हमारे घर की रोज रोज की छोटी छोटी इश्यूज होते हैं उनमें बहुत एंटैंगल्ड फील करती थी। एक भय, एक फियर का संस्कार जैसे अंदर आ रहा था। मैम, उससे हम बहुत फ्री हो गए हैं। और यहाँ तक कि मेरी एक पेशेंट ने तो पता है क्या शेयर किया, शी सेड कि मैंने ये शुरू किया था ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड मेरी पूरी फैमिली, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, सबने वो फॉलो कर लिया। और उन्होंने जब मेरे उस एंजल को देखा, वो बेबी के साथ इंटरैक्ट किया, तो माय फादर इन लॉ हिमसेल्फ केम एंड सेड कि मैं तो हमारे घर में अब यही एटमॉस्फेयर रहेगा, क्योंकि हमें फील होता है हमारे उस एंजल को देख के कि वो कितना प्योर और लाइट है। सो ये सब चीजें मैजिकल नहीं है, ये सब चीजें जो हैं आप सब क्रिएट कर सकते हैं। सो बिफोर आई गॉट प्रेग्नेंट मैं नॉनवेज फूड खाया करती थी एंड द मोमेंट आई डिस्कवर्ड आई वाज प्रेग्नेंट मुझे सडनली नॉनवेज फूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यहाँ की जहाँ मैं पहले हफ्ते में 2 से 3 बार एग्स खाया करती थी, अब मुझे एग्स का स्मेल भी सहन नहीं होता था। एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ टॉक ऑफ सिस्टर शिवानी इन माई सिटी, जहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ सात्विक फूड के बारे में बताया। एंड उसके बाद व्हेन आई हर्ड हर वीडियोज ऑन यूट्यूब, तो मेरा विश्वास और पक्का होने लगा ऑन सात्विक फूड एंड आई कंज्यूम very simple meals, sattvic meals during my pregnancy. I used to also meditate every day during my pregnancy. तो sattvic food plus meditation, उसका सबसे अच्छा benefit ये था that I used to be very calm, very peaceful during my pregnancy. And मेरा pregnancy journey बहुत smooth रहा. All my blood tests used to be always normal. I was very active, I was very light. जब मैंने ये शिफ्ट देखा सात्विक फूड का, तो सबसे इमीडिएट रिजल्ट जो है आपको दिखता है दैट यू फील वेरी लाइट ऑन योर स्टमक, विच इज द इमीडिएट इफेक्ट यू कैन नोटिस। अबव ऑल, आज जो है टुडे आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी हैप्पी, हेल्दी and a smiling child, and all this is because of eating well, meditating, remaining active throughout the pregnancy. हम बंगालीज का तो स्टेपल फूड ही होता है फिश, मटन, चिकन और सारे नॉनवेज कुजीन। बट जब मैंने कंसीव किया तो मैं पहले भी सिस्टर शिवानी के वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, बट तब हम वर्च्यू बेबी कॉन्सेप्ट से जुड़े। तब मुझे पता चला वर्कशॉप करके कि कितना नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे फिजिकल के लिए भी और मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये 9 मंथ्स के दौरान वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं। तो मैंने वेजिटेरियन डाइट ही लिया और उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने आप में भी देखे और उसका फ़ायदा हमारे बेबी में भी दिखता है। इसमें मेरा है कि मैं पहले से ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हूँ। पहले जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा एंशियस होती थी, कई बार मुझे पैनिक अटैक्स भी आते थे और मैं मेडिसिन भी लेती थी एंजाइटी का। बट पूरे प्रेगनेंसी के दौरान और अभी 10 मंथ्स हो गए हैं डिलीवर किए हुए मुझे, अभी मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जैसे मैं एक्चुअली B27 पॉजिटिव हूँ तो मुझे बैक पेन वगैरह बहुत रहता है, बट नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ने के बाद मैंने ऐसा फील किया है खुद में कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ही कम हैं। मुझे एक्स एंड पेन्स प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी कम हुआ और अभी भी बहुत ही है, बट बहुत कम है पहले के कंपैरिजन में। और मेरा वेट भी अभी प्री प्रेगनेंसी वेट ही हो गया है और पहले जैसे मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी का भी दिक्कत था वो अभी कोई ऐसा इश्यू नहीं है और काफ़ी हेल्दी लाइफ है और इमोशनली काफ़ी सेटल्ड है हम लोग। हमको देख के मेरे हस्बैंड भी वेजिटेरियन डाइट शुरू कर दिया है उन्होंने लेना, और हम लोग अब पूरी फैमिली ही मोस्टली कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करते हैं और वेजिटेरियन ही डाइट लेते हैं।
हम बेसिकली नॉन वेजिटेरियन खाने वाले फैमिली से हैं, तो उतना इजी नहीं है कि अचानक हम ऐसे ही क्विट कर दे करके, पर हमने डिसाइड किया है टिल कंसीव होने तक हम नॉन वेज नहीं खाएंगे ऐसे करके। तो वो कंटिन्यू होता जा रहा था। विद इन 1 मंथ हमें इतना पॉजिटिव रिजल्ट मेरा कंसीव हुई करके पता चला। तो उसके बाद से भी मैं कंटिन्यू करती थी अच्छा सा सात्विक प्योर वेजिटेरियन फूड खाने के लिए। तो मुझे कभी भी ये डाउट आया ही नहीं कि नॉन वेजिटेरियन से ही ज़्यादा प्रोटीन्स मिलता है, वेज में नहीं होता है करके, ऐसे नहीं लगा। तो मैं हैप्पीली वो चॉइस ली थी कि वेजिटेरियन फूड कंटिन्यू करने के लिए। पर प्रेगनेंसी में कभी कभी तो क्रेविंग होता ही है। तो एक दिन ऐसे हुआ है कि मैं नॉन वेजिटेरियन फूड ली थी, पर आई वॉज कम्प्लीटली अनकम्फर्टेबल, बेबी को भी अच्छा नहीं लगा। तो हम वो इवनिंग तक वॉमिट कर दिया है। वॉमिट करके जब मैं फ्रेश होके बैठी तब भी आराम मिला था। तो वो हमें तब से मुझे पता चला है कि बिल्कुल बेबी को पसंद नहीं है ये बेबी रिजेक्ट कर रही है। तो इसीलिए कम्प्लीटली मैंने मेरा फूड हैबिट्स चेंज किया है। और ये प्रेगनेंसी जर्नी में अभी मैं 28th वीक ऑफ अ प्रेगनेंसी में हूँ। और कभी भी ये मत सोचिए कि नॉन वेजिटेरियन इज कंपल्सरी इन प्रेगनेंसी करके, नहीं। सात्विक फूड इज द बेस्ट फूड फॉर अ बेबी। थैंक यू। 2017 के मिडिल से मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड खाना बहुत ही कम कर दिया। फिर 2018 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम मैंने संकल्प किया कि अब के बाद मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना है। उस टाइम काफी लोगों ने मुझे कहा कि तुम नॉन वेजिटेरियन फूड खाओ क्योंकि वो तुम्हारी बेबी की हेल्थ के लिए और तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे नॉन वेज फूड नहीं खाना, तो पूरी प्रेगनेंसी मैंने प्योर वेजिटेरियन डाइट ही कंज्यूम किया। एंड बिलीव मी कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल गुजरी और डिलीवरी के बाद मेरी बेबी भी बहुत हेल्दी थी। और मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरे थॉट्स में आहिस्ता आहिस्ता प्योरिटी आने लगी और मेरा मन शांत और स्टेबल होने लगा। वेजिटेरियन डाइट और न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस का आभास मुझे 20-22 साल पहले हुआ। तब मैं एक फॉरेन बैंक में काम करता था, ट्रैवलिंग जॉब था, देश विदेश जाना, होटलों में रहना और तरह तरह के व्यंजन खाना, क्यूजीन्स को टेस्ट करना। और बड़े गर्व के साथ मैं कहा करता था कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लक्कड़ हजम हूँ, पत्थर हजम। बहुत बारी थ्रोट में खराश रहती थी, स्टमक अपसेट होता था, तो कुछ दवाइयाँ ली और काम चला दिया। थाईलैंड में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ मेरा बहुत आना जाना था। तो 1997 में पता नहीं क्या हुआ, अंदर से एक आवाज़ आई कि बहुत हो गया। शायद वहाँ स्ट्रीट्स पे जो मैंने कुक होता हुआ देखा, वहाँ की स्मेल्स थी, ना जाने क्या था। कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, कोई धार्मिक कारण नहीं था, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं था, लेकिन मैं शाकाहारी हो गया। और सबसे पहली फीलिंग मुझे याद है जो मन में आई, वो थी लिबरेशन की, आज़ादी की। क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता था तो बहुत हिदायतें मिलती थी कि मंगलवार को ये नहीं खाना, पूर्णमासी को ये नहीं खाना, नवरात्रों में ये परहेज़ करना। लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं थी, अब तो हर दिन एक त्यौहार था। फिर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आया जहाँ हेल्थ की, न्यूट्रिशन की, फिटनेस की इंपॉर्टेंस और भी मेरे को समझ में आई। फिर मैं एक हेल्थ केयर कंपनी में गया। उसी समय वहाँ एक मेरे अजीज़ थे, मेंटर थे, जिन्होंने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम था द क्वांटम इंस्टीट्यूट ऑफ वेलबींग। उसका मकसद था कि जितनी भी एशियन इंडिया की थेरेपीज़ हैं, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, होम्योपैथी, जितने भी चिकित्सा विधान हैं, कैसे हम उन सब का ज्ञान अपने परिवारों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं ताकि सब अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। तब मेरी मुलाकात कई डॉक्टरों से हुई, एक्सपर्ट से हुई, और मैंने जाना कि न्यूट्रिशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हेल्थ में। हमारा स्टमक या हमारा गट, इसे हम अपना सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं। और यदि हम ठीक से अपने पोषण पर ध्यान देंगे तो काफ़ी रोगों का उपचार हो सकता है और प्रिवेंशन भी हो सकती है काफ़ी डिजीज़ की। तब बाबा की एक और ब्लेसिंग मुझे मिली और मेरा इत्तेफाक सिस्टर शिवानी से हुआ और शुरू हुआ एक और रूहानी सफ़र।
तब मैंने माइंड बॉडी सोल के कनेक्शन के बारे में जाना, 5 कोशों की बात सुनी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बात सुनी, सात्विक भोजन की बात सुनी, माउंट आबू गया तो यौगिक फार्मिंग की बात सुनी। जापान में एक फैमिली है कोनवाना फैमिली, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं, और उनका एक रिचुअल है, एक डिसिप्लिन है कि हर रोज़ सुबह और शाम अपने फार्म पर जाकर चैंटिंग करते हैं, ताकि जब कस्टमर्स उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाएं तो उनमें पॉजिटिव एनर्जी भरी हो। जैसे दीदी कहती हैं कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा तन वैसा मन, जैसा मन वैसी सोच। जो हम सोचते हैं, खाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो साथ ही साथ मन में नेचर के लिए, यूनिवर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट पैदा हो गई। जो सुंदर उपहार नेचर ने हमें दिए हैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। जैसे काव हैं, उनके मिल्क पर पहला हक काफ का या बछड़े का है। बीज हम रखते हैं हनी के लिए नहीं, बट ताकि वो इकोलॉजी को बैलेंस कर सकें। जो हम फार्म पे पोल्ट्री रखते हैं वो कंजम्पशन के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ के जो वर्म्स और इंसेक्ट्स को खाने के लिए है, ताकि हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और अब मैं और मेरी पत्नी सोच भी रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग करें, ताकि अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए पौष्टिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खुद ही उगा सकें। तो मेरा तो ये मानना है कि वेजिटेरियन डाइट से मुझे बहुत हेल्प मिली है। मेरा रूहानी सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाता यदि मैं शाकाहारी ना होता। आप कल्पना कीजिए, आप मुरली में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और मन में ये गिल्ट है कि आप सुनते कुछ और है और करते कुछ और है। जैसे हम खाने से पहले बाबा की ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे हाथ उठे ब्लेसिंग्स के लिए अगर मेरी थाली पर शाकाहारी भोजन ना हो ही नहीं सकता। सो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप वेजिटेरियन डाइट को प्लीज़ एक्सप्लोर करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। वेजिटेरियन बनने के बाद मैं अपने आप को और भी केंद्रित, और भी सेंटर्ड, फोकस्ड, शांत और संतुलित और बैलेंस्ड समझता हूँ। तो आप भी इसको एक्सप्लोर करिए और कुछ ही महीनों में इसके फ़ायदे आपके सामने आ जाएंगे। वर्तमान में मैं एक फिटनेस कंपनी जिसका नाम फिटर है, वहां पे बिजनेस ऑपरेशंस हेड के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो हम विषय डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन ही अच्छा शरीर बना सकते हैं, मसल्स बना सकते हैं, लेकिन ये मिथ बना हुआ है संसार में। मैं एक वेजिटेरियन हूँ बचपन से, और इसका श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहता हूँ। उन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण किया और इसी वजह से हमारे घर में कभी भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बना है। मैं बचपन से ही एथलीट रहा हूँ, बैडमिंटन नेशनल लेवल पे खेला है, बहुत सारे पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है वेजिटेरियन रह के। यूजुअली हम सोचते हैं या हमने सुना है कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जितने भी मसल मैन्स होते हैं, जितने भी फिटनेस एंथुसियास्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सब मांस मच्छी खा के ही अपना शरीर बना सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन जो है वहां से मिलता है। पर आजकल इतना सहज हो गया है प्रोटीन मिलना कि बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेस अवेलेबल हैं। पनीर, चीज, सोयाबीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वे प्रोटीन, ये ऐसे सोर्सेस हैं वेजिटेरियन के जहां पे हमको प्रोटीन मिलता है और जिनको सही मात्रा पे लेने पे हमारी उसी प्रकार के मसल्स बन सकते हैं जैसे नॉन वेजिटेरियंस के बनते हैं। तो ये जो मिथ बना हुआ है कि नॉन वेजिटेरियन खा के ही हम अच्छा शरीर या तंदुरुस्त बन सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेजिटेरियन को अपनाया या वीगन अपनाया, इवन मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, उसके बाद भी उनका शरीर बहुत अच्छा है, वो तंदुरुस्त है, मन दुरुस्त है और अपने जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोनिका भारद्वाज, आईपीएस ऑफिसर, डीसीपी क्राइम हूँ दिल्ली पुलिस पे। मेरा जन्म हरियाणा में एक गांव में हुआ और बचपन से ही शाकाहारी हूँ। हमारी फैमिली में हर कोई शाकाहारी है और इसी वजह से जितनी भी आज तक की हमारी लाइफ रही है, इसमें लगातार हमने शाकाहारी खाना ही खाया है। घर में रूल्स इस चीज़ को लेके इतने स्ट्रिक्ट थे कि हमने कभी भी जो नॉन वेजिटेरियन खाना है उसको कभी
छुआ भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाकाहारी खाने की वजह से कोई हमारी किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ है, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ है, किसी भी तरह की कोई कमी मुझे आज तक महसूस नहीं हुई है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं दे सकती हूँ कि IPS बनने के बाद जब हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी गए, वहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी सख्त थी। तो ज़्यादातर लोग जो मैं देखती थी कि वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे स्ट्रेंथ के लिए, कि उसको खा के उनको लगता था कि अच्छी उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन वहाँ पे भी, क्योंकि हमें बाय बर्थ जैसा मैंने बताया वेजिटेरियन है, तो शाकाहारी खाना खा के भी मैंने वो ट्रेनिंग बाकायदा बहुत अच्छे से पूरी की। और अगर हम इसको देखें मार्क्स के हिसाब से, तो मार्क्स भी मेरे बैच में अबव एवरेज मेरे रहे थे। तो इस चीज़ ने मेरा ये विश्वास और ज़्यादा दृढ़ किया कि शाकाहारी खाने से आपका चाहे वो मानसिक विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास है, किसी भी तरह का उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। मेरे बच्चे हैं 2, वो भी पूर्णतः अभी शाकाहारी हैं और उनकी ग्रोथ देख के भी मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छे से वो लोग दोनों ग्रो कर रहे हैं। और एक सात्विकता जो इस शाकाहारी खाने की वजह से रहती है मन में, उससे काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी महसूस होती है, आसपास काफ़ी अच्छा लगता है उस चीज़ को देख के। ऐसा नहीं है कि चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होती या कुछ और, लेकिन एक मुझे लगता है कि जो फूड हैबिट्स हैं हमारी, जो शाकाहारी खाना हम लोग खाते हैं, वो काफ़ी हद तक हमें पॉजिटिव रखने में एक हेल्प करता है। और शाकाहारी खाने की वजह से ही एक जो धार्मिक प्रवृत्ति है फैमिली में, वो भी काफ़ी उसमें भी काफ़ी मदद मिली है। एक जो रिलीजियस वे ऑफ लाइफ है वो भी डेवलप हुआ है। तो शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन फूड, जी, शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन फूड, सात्विक आहार, वेरी लो इन कोलेस्ट्रॉल, फ्रेश प्लांट बेस्ड डाइट, किसी को हार्म नहीं किया गया है, एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा देता है हमें ये फूड। और हर फूड आइटम के साथ, हर आहार के साथ, हर अन्न के साथ कुछ एनर्जीज डिनोट होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं। तो सात्विक फूड, वेजिटेरियन फूड के साथ कौन कौन सी एनर्जीज हैं? प्योरिटी की एनर्जी, क्लेनलीनेस की एनर्जी, ऑनेस्टी की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ये सारी क्वालिटीज हम अपने अंदर देख रहे हैं, we should all of us indulge in शुद्ध शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन फूड, सात्विक आहार। डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारा नवरात्रि के दिनों में, और ये डिटॉक्सिफिकेशन हमें जब मेंटल लेवल पर करना है, इट मीन्स कि वो अन्न जो हम ग्रहण करने वाले हैं, और नवरात्रि के अलावा भी पूरे वर्ष भर, तो वो जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा आहार वैसा विचार। तो डिटॉक्सिफिकेशन of not just our bodies but of our mind as well, because the food we consume, we're going to eat, is directly correlated to our system, our being, our thought process. I consider myself extremely fortunate that I was born in this great country, the most ancient culture of the world. I am also very fortunate that I was born in a vegetarian family. Right from childhood, there has been a tradition in my family, not from father's side, but from mother's side, to be completely vegetarian, not to take any egg or fish or anything like that. I believe, truly believe, that your thoughts are completely shaped by the food you eat. And there is so much insistence therefore on what you eat in our culture, in our Vedic traditions. And I'm seeing in the world, I travel across the world, and I meet many, many more people, girls, women, boys, elders turning to vegetarianism, and I feel so happy about it. It's good that
I think you are doing a wonderful experiment of taking a pledge for vegetarianism for 21 days at least. Because these 21 days can be a transformational period, not for anything else. I think it's a, if you want to live a sattvic life, you want to have pure thoughts, and everything depends upon our thoughts, our actions, our attitudes. And I was born in that vegetarian family, and that shaped my life. And I don't know, this one, my grandmother has been my first teacher and mother has been my teacher. And they used to tell, even at that time, way back, 70 years back, 74 years back, why vegetarianism is so important. This has made for me, for life, I have taken pledge for life, not only this life, but the lives to be, that I will be always vegetarian. I will pray God, make me vegetarian. That is one reason, but it's a beautiful thinking that most important part of our life is our mind, or purity of our thoughts, purity of our behavior. And that comes from vegetarian food, sattvic food, which you are insisting. So on this day, I think, when we are celebrating vegetarianism across the world, and I'm so proud all over the world, there is such a large number of people are turning to vegetarianism. This one. Again, now we have seen the COVID. More people after the COVID have turned into vegetarian, trying to be vegetarian. I think that's one great positive sign of this pandemic. And Brahma Kumaris, I've been part of Brahma Kumaris. I learned so much from my sisters. I got so much love from them. I think that is because of their purity of their thoughts. Brahma Kumaris for me is purity. Purity, I think, in practice, this one, in thoughts, in love. And that comes from one of the key reasons is vegetarian food. You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन. सिस्टर, हमने सोचा क्या था, समझा क्या था बचपन से, लेकिन अभी जो सुना है वो सुन के तो मैं हैरान हूँ. हमने तो यही सुना था कि जो मदर है, एक्सपेक्टिंग मदर है, उसको खूब अंडे खिलाया करो, खूब नॉन वेजिटेरियन खिलाया करो, क्योंकि वो माँ है और उसको दो को खिलाना है, उसके इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और एक्सरसाइज के लिए भी जब सुना था कि विदाउट नॉन वेज तो आपकी मसल बन ही नहीं सकते, प्रोटीन है ही नहीं वेजिटेरियन में. और इन मेहमानों को सुन के तो सिस्टर मेरा तो यह थॉट ही बदल गई टोटली. हमने जो कुछ सुना होता है ना, कई बार हम उससे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते. हम कहते नहीं, मुझे पता है नॉन वेजिटेरियन इज़ वेरी हेल्दी, इट्स इन माई रिलीजन, डॉक्टर्स हैव सेड इट. ये हम ग्रो अप उसके साथ हुए तो हमें लगता है कि कुछ भी बदला नहीं है. लेकिन आज हमारे सभी मेहमानों ने सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर दिया है. अब जैसे आपने कहा एक्सपेक्टिंग मदर्स, और आज तो हमने एक्सपेक्टिंग मदर्स को भी सुना जिन्होंने उस समय, उस 9 महीने के दौरान, क्योंकि 9 महीने के दौरान उनके गर्भ में सिर्फ एक शरीर नहीं बन रहा था, एक आत्मा ने भी प्रवेश किया था. गर्भ में संस्कार डलते हैं, इसीलिए उसको गर्भ संस्कार कहा जाता है. इसलिए कई बार अगर जो आत्मा जिसने प्रवेश किया, अगर वो अपने पूर्व जन्म में वेजिटेरियन, सात्विक, शाकाहारी थे, और जब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो उस माँ का नॉनवेज खाने का मन नहीं करता, या उसका शरीर उसको ले ही नहीं पाता, वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाती है. तो कुछ के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, और कुछ का एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड करके उस 9 महीने के दौरान वेजिटेरियन डाइट पे स्विच किया, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद वो अपनी पुरानी डाइट पर वापस नहीं गए. तो जो हमारे एक्सपेक्टिंग कपल्स हैं, थोड़ा सा इस पर सोचिए कि आपके शरीर के अंदर, और जैसे हमें डॉक्टर ने समझाया कि आपका जो वूम्ब है वो गर्भ है, और वो मूर्ति, वो बच्चा है उस गर्भ के अंदर. तो वो मूर्ति को आप कैसा खाना खिलाएंगे? प्रसाद ही तो खिलाएंगे ना. शरीर भी बन रहा है, आत्मा के संस्कार भी बन रहे हैं. तो क्या इसके अंदर हम
दर्द, दुख, हिंसा, मृत्यु की वाइब्रेशंस डालेंगे? जीवन की शुरुआत हो रही है, जीवन की शुरुआत, इट्स अ न्यू लाइफ दैट इज गेटिंग क्रिएटेड इन द वूम्ब। जहाँ जीवन की शुरुआत हो रही है, क्या वहाँ वाइब्रेशंस मृत्यु के दिए जाने चाहिए? वहाँ वाइब्रेशंस हिंसा के दिए जाने चाहिए? वहाँ वाइब्रेशंस किसी के चीखने, चिल्लाने, दर्द के, वो वाइब्रेशंस दिए जाने चाहिए? जीवन की शुरुआत हो रही है, लेट्स रिमेंबर। सबसे पेनफुल तो हेल्पलेसनेस है सिस्टर, हेल्पलेसनेस, सबसे पेनफुल तो हेल्पलेसनेस है। बांध दिए, कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जब वो जानवर अपनी लाइन में खड़े होते, देखते अगले को काटा, मेरा नंबर है, उस दौरान जब उसको उसकी चीख पुकार दिखती है और वो उसके बाद इसका नंबर आता है, बहुत बुरी तरीके से काटते हैं। और आज तो हमने डॉक्टर्स से भी सुना ना कि लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, जो इतनी तीव्र गति से, आज हम कहते हैं भारत डायबिटीज कैपिटल है, कैंसर का रेट बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, हार्ट का तो हमें बहुत समय से पता ही है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस में जब हमें डॉक्टर्स ने कहा कि वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से बढ़ती हैं उसके चांसेस, तो क्या हम अभी जब जीवन की शुरुआत है, जब शरीर बन रहा है, एक एक अंग उस शरीर का बन रहा है, एक एक संस्कार आत्मा पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो इस समय डिविनिटी, दिव्यता, प्योरिटी, शांति और प्यार, इसकी वाइब्रेशंस के अलावा क्या हमें कुछ और उस बच्चे को देना चाहिए? ये तो खुद ही सोचने की बात है, ये तो खुद ही सोचने की है। और आज हमने खुद ही देखा कि फिटनेस एक्सपर्ट्स, जैसे आपने कहा कि मसल्स के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा बच्चे कहते नहीं मुझे मसल्स ऐसे वाले चाहिए, तो आज तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अलग अलग प्रोफेशंस में फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, वो सब वेजिटेरियन हैं और वो अपने आप को लाइटर, एनर्जेटिक और हेल्दियर महसूस करते हैं। तो ये भ्रांति भी कि मुझे मसल्स चाहिए, उसके लिए मुझे नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन चाहिए, इस भ्रांति, इस बिलीफ सिस्टम को भी आज ख़त्म करना चाहिए। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं पहले गोल्फ खेलता था सिस्टर, 9 होल में थक जाता था, आज 18 खेलने के बाद भी हंसता खेलता रहता हूँ। Exactly. Just by the change of diet. Right. और डाइट के चेंज करने से थिंकिंग कितनी बदल जाती है, गुस्सा कितना कम हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एंगर भी कम हो गया। आपने ही प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा था कि डाइट से तो सिर्फ शरीर बनता है। हाँ, कहा तो था, लेकिन अभी जो सुनते सुनते अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे में चेंजेस कितनी आए हैं, रिएक्शन बदल गए, हाउ आई यूज्ड टू रिएक्ट टू थिंग्स वो बदल गए, मतलब शक्ति बढ़ गई। लोग बोलते तो यंगर लगता है पहले से, देखिए। और ये जब नॉनवेज खा के खाना हजम नहीं होता था तो मुंह सूजा हुआ रहता था, कितनी हर तीसरे दिन कोई ना कोई मैं वो खाता था, बीमारी की, मतलब क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, आज ये हो गया, आज वो, अब खांसी जुकाम वगैरह हो के जमाना हो गया, पता भी नहीं है जब से वेज बना। तो यू आर व्हाट यू ईट, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। अब एक नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए सबको। यू राइट सिस्टर। चलिए देखते हैं हमारे अगले मेहमान क्या कहते हैं। डॉक्टर वेदांत काबरा, रश्मि देसाई, मोना अल्फराज, डीजी पुलिस श्री वीरेंद्र, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति। नमस्ते, ओम शांति। मैं वेदांत काबरा एक कैंसर सर्जन हूं और आज आपसे अपने खान पान, अपनी डाइट का हमारी सेहत और कैंसर पे क्या असर होता है इसके बारे में बात करूंगा। हम सभी बात करते हैं हेल्दी डाइट की। इन 2 शब्दों में ही जुड़ा हुआ है कि हमारी डाइट से हमारी हेल्थ निर्धारित होती है। और साइंटिफिक स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि करीब 1/3 कैंसर्स
हमारे डाइट में होने वाली गड़बड़ियों की वजह से होते हैं। इसके पहले कि मैं कैंसर में और डिटेल में बात करूं, चलिए उन जगहों के बारे में बात करते हैं जहां पे सबसे ज़्यादा उम्र और सबसे ज़्यादा हेल्दी लोग रहते हैं। ऐसे 5 ब्लू जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं दुनिया में, जापान में, अमेरिका में, कोस्टारिका में, ग्रीस और इटली में। वहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे खान पान में फल, सब्जियों और फाइबर की बहुतायत होने को ही हम एक कारण मानते हैं हमारी लंबी उम्र का, अन्य कारणों के अलावा। ये सिर्फ लोगों का नहीं कहना है, जैसे मिस मारिया ने भी कहा, जो कि गिनेस बुक होल्डर हैं, आज रिकग्नाइज्ड हैं सबसे लंबी उम्र दराज महिला होने का। उन्होंने कहा कि मेरी अच्छी और लंबी उम्र का ये राज है कि मैंने जिंदगी में कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं किया। साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये पाया है कि शाकाहारी लोग औसतन 7 से 9 वर्ष ज़्यादा जीते हैं मांसाहारियों के मुकाबले, और उनमें और भी आदतें ज़्यादा बेहतर होती हैं, जैसे शराब का सेवन और तंबाकू का सेवन कम होता है। ये तो साइंस ने आज प्रूव किया। हमारे पौराणिक ग्रंथों ने, भगवत गीता ने, आयुर्वेद ने पहले ही बता रखा है कि शाकाहारी जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। आगे बढ़ते हैं और अपने शारीरिक संरचना को देखिए। अगर हम शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को कंपेयर करें तो उनकी आंतें अलग अलग होती हैं। मांसाहारी जानवरों की आंतें छोटी होती हैं और शाकाहारी जानवरों की आंतें ज़्यादा लंबी होती हैं। मनुष्यों की आंतें अगर आप कंपेयर करें तो वो शाकाहारी जानवरों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब शाकाहार हम खाते हैं, फाइबर, फ्रूट, वेजिटेबल खाते हैं, तो उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में इंटेस्टाइन को लंबा समय लगता है। इसलिए इंटेस्टाइन को लंबा होना ज़रूरी है। पर मांसाहार में एक्सट्रैक्शन जल्दी हो जाता है और उसको उसके बाद जल्दी से बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बचा होता है उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं। अगर मनुष्य मांसाहार का सेवन करता है तो उनके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचता है मांस, वो सड़ता रहता है और टॉक्सिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरह रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो मोटापा बढ़ाता है और वो भी कई कैंसरों का कारण बनता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, कोलन कैंसर और अन्य कुछ और कैंसर। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ जो हज़ारों लाखों लोगों में की गई हैं दुनिया में, उन्होंने भी यही कुछ पाया है। जैसे कि जर्मन स्टडी एक सन 94 में आई थी, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी 2009 में आई, जिन्होंने करीब 60-70 हज़ार मरीजों पर कई साल, 20 साल तक उनको फॉलो किया, और ये पाया कि मांसाहारियों में 12 से 15% ओवरऑल कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम कुछ स्पेसिफिक कैंसर पे जाएं तो ये परसेंटेज बढ़ के कहीं ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार एक स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और की स्टमक कैंसर पे, जिसमें 5 लाख लोगों की स्टडी हुई, 15 साल तक उनको फॉलो किया और देखा कि जो डाइट ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करती है शरीर में जाकर, उससे स्टमक का कैंसर कहीं ज़्यादा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली डाइट मांसाहार है, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट होता है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड ने भी करीब 250 स्टडीज़ का एक कलेक्शन किया और उनका पूरा निचोड़ निकाल के जब दिखाया तो उन्होंने भी बताया कि फल, सब्जी और फाइबर की जो डाइट है उससे कैंसर प्रिवेंशन होता है और रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट से कैंसर ज़्यादा होता है। ये सिर्फ मांसाहार की ही बात नहीं है, शाकाहार में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये तो बात हुई साइंटिफिक एविडेंस की। अगर आप देखें, जैसे हम मनुष्यों को एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, सभी प्राणियों को, सभी जानवरों को भी यही अधिकार है। सिर्फ अपने स्वाद और अपने आनंद के लिए किसी प्राणी की हत्या करना तो सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें, शाकाहार को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन को जिएं। एक अदाकारा होने के नाते बहुत बार ऐसे सवाल उठते हैं कि हम अपने आप को कैसे शांत रखते हैं। हमारी इतनी हेक्टिक शेड्यूल में हम अपने आप को हमारे डाइट को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं, बट कोई ये नहीं पूछता है कि हम इन चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं। वर्कआउट करना यस वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक वर्कआउट से भी ज़्यादा वर्कआउट प्लस योर फूड हैबिट्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं वेजिटेरियन हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोई नई चीज़ें ट्राई नहीं की है, बट बचपन से लेके अब तक मैंने जितना वेजिटेरियन फूड, जितनी वैरायटीज मुझे वेज में मिली है, मुझे ऐसा लगता है दैट वी बीन ब्लेस्ड। एंड सेकेंडली इट हैज़ लॉट ऑफ
इसके बहुत सारे फायदे हैं। वेजिटेरियन खाने से एक तो आपका मन बहुत शांत रहता है, दूसरा आपकी सुंदरता बरकरार रहती है, तीसरा आप बहुत तरीके से आध्यात्मिक होते हैं, और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप खुद से कनेक्ट बहुत आसानी से कर पाते हो, क्योंकि आपका मन बहुत विचलित नहीं होता, आपके विचारों में भी बहुत सकारात्मकता होती है। काफ़ी सारी उलझनों होने के बावजूद भी आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। एंड वेजिटेरियन फूड ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जब हम बीमार होते हैं तो हमें खिचड़ी खाने क्यों कहा जाता है, हमें क्यों कहा जाता है कि पालक का सूप पियो, हमें क्यों कहा जाता है कि हम जितना बॉइल्ड वेजिटेबल खाएंगे उतने ही हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, और हम बहुत सारे काम उतने आसानी से कर पाएंगे जो हम नहीं डे टू डे की रूटीन लाइफ में नहीं कर पाते। आई हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं अगर जितनी हेल्दी रहूँगी और जितना अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रखूँगी, मेरे लिए उतना अच्छा है, उतने रोग कम होंगे और मेरी लाइफस्टाइल और हेल्दी रह सकती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई स्लीप ओनली फॉर 4 hours and I constantly work. Sometimes I'm traveling, taking 2 flights in a day, shooting at the same time, and I have to be presentable all the time. And मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वेजिटेरियन फूड से इतने फ़ायदे होते हैं, बट वेज से ही बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी रिकवरी है जो आप कर सकते हैं, जिसकी तो नॉलेज भी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो सबसे बेस्ट है, आपकी हेल्थ और आपके मानसिक संतुलन, आपके विचार बहुत बैलेंस रहते हैं। सो आई डेफिनेटली रेकमेंड एवरीवन दैट प्लीज़ वेजिटेरियन जितना खा सके आप उतना खाइए। एंड नॉट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बट आई थिंक यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। एंड शिवानी दीदी तो डेफिनेटली हमेशा कहती है कि वेजिटेरियन आप जितना खाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बट यस, वेजिटेरियन इज़ आई थिंक इज़ द बेस्ट रेमेडी टू वेजिटेरियन। हर एक रोगों की दवाई भी होती है, और प्लस आपकी खुद की भी दवाई होती है। आपकी एसिडिटी, आपको किसी भी तरह का रोग हो, यू कैन रिकवर फास्ट। Hello everyone, my name is Mona. I live in Kuwait and I want to share with you today my story of being vegetarian. So it started 15 years ago when I wanted to adopt a new lifestyle. I had a lot of stress in my life, being a single mom and working in a very stressful position. I'm the vice chairman of a group of companies. And so as I started to meditate, I also said I want to try to be vegetarian. And as I started to be a vegetarian, I really noticed that my energy actually became much better. I started to have more clarity in my mind. I was lighter. And I realized that yes, I don't need to kill another living being to satisfy my desires. And so after some years, I really noticed that I was much happier, I had more peace. And then my daughter also was inspired to be a vegetarian. And when she came from Australia, she actually wanted to open a vegan cafe in Kuwait. It's more a space for well-being. Because we thought that if we really benefited from being vegetarian, why not promote this and let other people benefit? So we opened this little cafe called Bee Cafe, B-E, and she's actually managing it at the moment, my daughter. And we have really noticed that now, especially after the Corona times, that people are much more interested to be healthier, they're caring for the planet. Somehow there's more awareness. And so now more and more people actually are coming to the cafe and experiencing being vegan.
And I have seen actually as they come, then they want to actually also adopt this in their lives, and they ask a lot of questions of why to be vegetarian, what's the benefits, and in no time really they see a big shift in their lives. The mind becomes more clear, the stress levels become less, and immunity actually in general, and I can say for myself really rarely that I become sick now. And so with the challenging times that we are going through with this virus, I think it's very important to care for our health and to care for the environment. And I have seen here a young souls actually are becoming also much more interested in being a vegetarian and adopting a spiritual lifestyle as well. ओम शांति। मैं पिछले 7 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और ज्ञान में आके मुझे ये समझ आया यहाँ पर कि जब हम खाना खाते हैं तो केवल पौष्टिक तत्व भी हमारे शरीर में नहीं जाते, खाने के साथ की जो भावनाएं हैं जैसे डर है, खुशी है, कष्ट है, ये सब भी इसके साथ में जाता है। तो जब हम लोग मांसाहारी खाना खाते हैं, इससे पहले मैं बता दूं कि जब मैं ज्ञान में आया था तो मैं नॉन वेजिटेरियन खाना या मांसाहारी खाना खाता था। यहाँ पे आके मुझे समझ में आया कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उसके साथ में खाने की जो भावनाएं हैं, जब कुछ पशु या पक्षी को मारा जाता है, वो हम ना भी मारें लेकिन जो खाना खाया है उसमें तो वो उसको मारा गया है ना, तो मरते वक्त उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा होगा, उसको कष्ट होगा, दर्द होगा, तो ये सब भावनाएं हमें चली जाती हैं। ये भी मुझे यहीं आके समझ में आया कि हमारा जो ज्ञान का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जीवन में सुख और शांति आए। जब हम सुख और शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमें हमारा हर काम ऐसा हो जिसमें कि सुख और शांति दिखाई दे। पर हम अगर ऐसा खाना खाएंगे जिसमें ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन होंगी तो उससे हमारी जो हम ज्ञान और योग से जो शक्ति अपने में जमा करते हैं वो कम हो जाती है। तो यही बात मुझे बहुत कन्विंस की, मेरे लिए बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे ये आदत चली गई। इसके साथ हमने यही नहीं कि हमने ये नेगेटिव खाना बंद किया है, साथ में हम लोगों ने यहाँ ये भी सीखा कि जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसको भी वाइब्रेशन दी जाए, उसको शक्ति की वाइब्रेशन दी जाए, ताकि पूरा खाना जो है और भी शक्तिशाली बन जाए। There are many dimensions on this concept of you are what you eat. But I would, being a physiologist, a scientist myself, I would touch upon the scientific, nutritional, and medical aspects of this vegetarianism. The alimentary canal, the digestive system, as well as the length and the nature of alimentary canal. Human alimentary canal is primarily made for the vegetarian diet, because the whole Homo sapiens, the species, started in forests, jungles, eating the roots, eating the fruits, eating the vegetables, what is available. So it was evolved primarily for a vegetarian diet. So if you disturb that, then the whole digestive processes also get disturbed. The other one is micronutrients. It also comes from, you got the holistic diet, holistic nutritive value from a vegetarian diet. Then as a medical statistics, if you really look at the data, some of the heart ailments like coronary artery disease, ischemic heart disease, heart attack is more predominant in the people with dyslipidemia. And that comes primarily, the incidence is more among the lipid imbalance, where you have more of low density lipoprotein, LDL, which is very, very high in people, the non-vegetarians. And that becomes low density lipoprotein cholesterol is one of the important causative factors for the heart disease.
Similarly, the rates of hypertension, incidence of hypertension, diabetes is also much more among the people who consume non-vegetarian, and it is relatively less in the people, in all this are less in the people who consume the sattvic vegetarian diet. And also the body weight, if you really look at that body weight profile, BMI, the body mass index, you will find the primarily vegetarians have a good body mass index, healthy body mass index. Then we also ran the incidence of cancer is also more among the non-vegetarian, less among the vegetarians. Then you would find the whole problem in Wuhan started in this COVID-19, the coronavirus. In fact, it is mentioned in the scientific literatures. It started from the animal food market. So even some of the nematodes and some of the parasites which are there in the animals can also get transmitted when you take the non-vegetarian diet. So when you take sattvic diet, these risk factors are much less. We ran a very important program on healthy heart experiment when I was in the DRDO. So we worked with Dr. Satish Gupta at the Global Hospital Research Center run by the Brahmakumaris Academy, in which we could cause a regression of the coronary artery disease by just lifestyle intervention, where one of the important factors was the low-fat, high-fiber vegetarian diet. We did have Raja Yoga meditation, very important, intervention. Then we also had aerobic, but also the dietary part was low-fat, high-fiber vegetarian diet, which causes even regression proven by the coronary angiogram. This we did about 5-6 years ago, based on which Brahmakumaris Academy now have started the Healthy Heart program. So what I want to say is, on this day, let us make a resolution that let us spread this message of the vegetarianism based on the concept of you are what you eat, we are what we eat. So if we eat the healthy food, we'll remain healthy, and we also give that nourishment not only to the body but also to the mind and soul. So I would like to convey as a scientist, a medical scientist, that vegetarian diet is definitely very, very good for the body, mind and the soul. Thank you very much. उसको जब मारते हैं, उस टाइम उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे fear, anger, hatred, anxiety, ये सब पैदा होती है। कोई भी पशु प्राणी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, वो लोग को मार कर काट कर वो लोग को दर्द नहीं देना चाहिए। They too have a soul, they too have a heart to it, they have emotions and they have feelings. And how can you just kill them and put it on your plate and enjoy the flavors just for a few minutes of taste and just to kill your cravings? किसी जीव हत्या और मांस सेवन से आप अपना स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं बना सकते। मांसाहारी ने किसी को दर्द दुख देकर जो दुख हमें लगता था वो सब्जियां खाने से नहीं लगती थी, क्योंकि प्रकृति की देन है सब्जियां। My life has changed. I feel very healthy. I feel very light. I am more mentally stable and peaceful. For the health, for the environment, and for the sake of the innocent animals is to adopt vegetarian food. मुझे ये एहसास हुआ है कि जो भी मेरे पेट के रोग थे या फिर लीवर के रोग थे, ये सब शाकाहारी खान-पान के वजह से अभी नहीं है। पॉजिटिव का पहला कदम है शाकाहारी खाना। Vegetarian food is very fulfilling, and I'm very content with whatever I get to eat on a daily basis. We can still be healthy or stay healthy by eating vegetarian food. थोड़ा सा सोच बदलने से आपका वेजिटेरियन होने में बहुत आसानी भी होगा और आप में बहुत ज्यादा कंपैशन भी आएगी। I'm proud to be a vegetarian and of my choice which has changed my life for good.
You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन। सिस्टर, आपने एक लाइन यूज की थी, हाई वाइब्रेशनल डाइट। जी, थोड़ा सा आप समझाएंगे इसे कि हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? हाई न्यूट्रिशनल डाइट का तो हम ध्यान रखते हैं, और जब अब हम वेजिटेरियन डाइट पे स्विच करेंगे या उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम हेल्दी वेजिटेरियन डाइट, हर एक डॉक्टर ने हमें ये समझाया कि सिर्फ वेजिटेरियन डाइट नहीं, हेल्दी वेजिटेरियन डाइट हमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे देता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें हाई वाइब्रेशंस भी चाहिए, क्योंकि मन का असर शरीर पर पड़ता है। सिर्फ शरीर नहीं ना, मन का असर शरीर पर पड़ता है। तो मन पर खाने के वाइब्रेशंस का असर पड़ता है, मन पर खाने के न्यूट्रिएंट्स का असर नहीं, मन पर खाने के वाइब्रेशंस का असर पड़ता है, शरीर पर खाने के न्यूट्रिएंट्स का असर पड़ता है। तो वाइब्रेशंस मतलब एनर्जी। क्यों हम कहते हैं सात्विक भोजन, तामसिक भोजन? तो जो मांसाहारी भोजन है उसमें दर्द की वाइब्रेशंस है, दुख की वाइब्रेशंस है, डर की वाइब्रेशंस है। जैसे आपने कहा वो पशु लाइन में है, उसको पता है उसका नंबर आने वाला है। एक फियर, एंजाइटी, चिंता, हेल्पलेसनेस की वाइब्रेशन है, और फिर ऑफ कोर्स हिंसा की वाइब्रेशन है, मृत्यु की वाइब्रेशन है। तो वो तो एनर्जी है, तो वो वाइब्रेशंस हमें नहीं लेनी है। लेकिन जब हम वेजिटेरियन खाना भी खा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है हमारी रसोई का वाइब्रेशन बहुत प्योर और डिवाइन होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हमारे रसोई में हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करने चाहिए। कई बार आजकल हम फ़ोन पे बात करते करते खाना बना लेते हैं, क्योंकि ये ईयरफोन्स लगे होते हैं ना, और हमारा फ़ोन पॉकेट में पड़ा है, तो हम कोई मूवी के गाने सुन रहे हैं, हम कोई किसी से बातें कर रहे हैं, और किसी से बातें करने में हम इधर उधर की, इसकी उसकी कुछ बातें कर देते हैं, और हम खाना बना झगड़ा भी रहे हो हैं। जाता है बातों बातों में, तो गुस्सा यस, भी रहता है झगड़ा भी साथ हो में। सकता है। यस, तो वो सारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे खाने के लिए अच्छी नहीं है। हमेशा याद रखें, हम खाना नहीं बना रहे, हम प्रसाद बना रहे हैं। दैट्स द वर्ड वी नीड टू रिमेंबर। हम प्रसाद बना रहे हैं। तो अगर आप प्रसाद बना रहे होते तो क्या आप फ़ोन पे इधर उधर की बातें सुनते या कोई रेडियो सुनते आप प्रसाद बनाते? नहीं, आप परमात्मा को याद करते हुए प्रसाद बनाते हैं। आप भगवान की बातें सुनते सुनते प्रसाद बनाते हैं। आप मंत्र, भजन, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ये सुनते हुए प्रसाद बनाते हैं। आप कुछ पॉजिटिव सुनते हुए प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद बनाना है। तो प्रसाद क्या है? प्रसाद लंगर अर्थात हाई वाइब्रेशनल फूड। न्यूट्रिएंट्स तो सेम होते हैं ना। अब हम घर में भी पूरी हलवा खा सकते हैं, हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में भी जाकर पूरी हलवा खा सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रसाद कहते हैं क्योंकि वो हाई वाइब्रेशनल फूड है। उसकी ऊर्जा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो सिस्टर, सच्ची में भी वो टेस्ट कहीं आता भी नहीं है जो प्रसाद में, जो गुरुद्वारे का लंगर है। वो सेम दाल रोटी आप घर बनाइए या मंदिर का खाना बनाइए, वो लड्डू बनाइए, जो भी जहाँ भी आप जाते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वो टेस्ट भी तो वाइब्रेशंस की वजह से है ना। अगर उसमें प्यार से बनाया है किसी ने, इवन घर में करके देख लीजिए, कोई बहुत प्यार से खाना बनाए, आराम से धीरे धीरे खाना बनाए, और कोई परेशान, नाराज, चिंता में खाना बनाए, तो वाइब्रेशन में तो फर्क पड़ेगा ही, टेस्ट में भी फर्क पड़ जाएगा। खाने वाला बोल देगा, क्या बात है आज परेशान थे, खाना ठीक नहीं बना है। इट्स द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द फूड विच चेंजेस। तो रसोई में, घर में हम प्रसाद बनाएं, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि उतनी छोटी सी चीज़ याद रखने से वो जो प्रसाद आप बनाएंगे, आपके फैमिली के हर मेंबर को मन की शक्ति और शरीर का स्वास्थ्य देगा। ये याद रखना है, क्योंकि वही तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबके मन को पावरफुल कैसे बनाएं और सबके शरीर को हेल्दी कैसे बनाएं। तो वो तब बनेगा अगर हम प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। तो भगवान को याद करते हुए खाना बनाइए, शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए खाना बनाइए, बहुत प्यार से खाना बनाइए, मजबूरी से कभी खाना ना बनाना। और फिर जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो बच्चों को ये पक्का करवाइए
कि टीवी नहीं देखेंगे खाना खाते समय, फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे और साइलेंस में पहले भगवान को याद करके, भगवान को शुक्रिया करके, खाने को शुक्रिया करके, सब जिन्होंने मेहनत की, जिनकी वजह से मेरे पास ये खाना आया, उनको शुक्रिया करके, बहुत हाई वाइब्रेशन से उस खाने को एनर्जाइज करके फिर हम उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो हमारे मन और शरीर दोनों एनर्जाइज होने लगेगा। तो इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट अ हाई वाइब्रेशनल डाइट। तो हाई न्यूट्रिशनल प्लस हाई वाइब्रेशनल मन को शक्तिशाली और शरीर को स्वस्थ रखेगा। सिस्टर, आपने एक बहुत सुंदर बात कही थी, गर्भ को मंदिर Yes. और जो बच्चा है अंदर वो मूर्ति। Yes. तो जब मूर्ति बाहर आ जाती है उसको जिंदगी भर प्रसाद की तरह ही खाना खिलाना चाहिए ना। बहुत प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ। और दूसरी चीज, हमारा शरीर ये मंदिर और मैं आत्मा उसकी मूर्ति, तो उस मूर्ति को भी कैसा प्रसाद खिलाना चाहिए। सही बात है, खाली 9 महीने के लिए तो मूर्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में सात्विक आहार, हाई वाइब्रेशनल आहार का बहुत इम्पोर्टेंस है। कई बार हम कहते हैं हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा आहार ठीक नहीं है, हमारा भोजन ठीक नहीं है, जो हम खा पी रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसकी वाइब्रेशंस लोअर वाइब्रेशन है और हम मेडिटेशन में हायर वाइब्रेशन पर जाना चाहते हैं। कैसे होगा? इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। तो इसीलिए मेडिटेटिव स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के लिए आहार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सात्विक होना। तो सात्विक आहार मेडिटेटिव स्टेट में बनाया गया, मेडिटेटिव स्टेट में खाया गया, मतलब योगी जीवन, हाई वाइब्रेशनल जीवन। तो मेडिटेशन सीखने के लिए आप राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स जो ब्रह्मा कुमारीज के हर जगह हैं, आप जहाँ रहते हैं आपके 3 या 4 किलोमीटर के अंदर सेंटर है। बहनें हमें मेडिटेशन सिखाती हैं, बहनें हमें सात्विक खाना बनाना भी सिखाती हैं और बनाते समय भगवान को कैसे याद करना है वो भी सिखाती हैं। तो हम सीखें, मेडिटेशन भी सीखें सेंटर पर आकर और उसको अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए। वो बातें जो आपको बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं कि मेरे बच्चे का मन कंसंट्रेट नहीं होता, पढ़ाई में वो फोकस नहीं करता, वो एक जगह बैठ नहीं पाता है, उसका गुस्सा मुझे ख़त्म करना है और उसके शरीर को मुझे हेल्दी बनाना है। सात्विक लाइफस्टाइल, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो जितने आज हम सब ने अनुभव सुने वैसा ही अनुभव आपके घर में भी होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, सुनने देखने वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये 21 दिन का एक्सपेरिमेंट करके हमें भेजा है, बताया है, उनका भी धन्यवाद। और जिन्होंने वीडियोस बनाकर हमें बड़ी मेहनत से भेजे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिस्टर एंड थैंक यू एवरीबॉडी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप भी परिवर्तन ला सकते हैं, आप भी राजयोगी बन सकते हैं, आप भी सतयुग ला सकते हैं। आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर निःशुल्क राजयोग सीख सकते हैं।